बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उस फल की जिसका इंतज़ार इंसान पूरी सर्दियाँ, पूरी स्प्रिंग करता है। और जब वो जा रहा होता है सीज़न से, यानी कि जब ऑटम का सीज़न आ रहा होता है, वो आउट ऑफ सीज़न जा रहा होता है, तो बाकायदा इंसान की उसके जाते जाते साथ जान भी निकल रही होती है। मैं बात कर रही हूँ फलों के बादशाह की, जिसका नाम है आम, ऑल्सो नोन एज मैंगो। अब मैंगो एक इतना लजीज और मज़े का फल है कि हर इंसान इसे इंजॉय करता है। मैं बड़े कम लोगों को जानती हूँ जो आम को इंजॉय नहीं करते, लेकिन आम को खाने का भी एक तरीका है और आम के साथ बहुत सी चीज़ें भी तैयार की जाती हैं। अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो से आप ऑफ कोर्स सबसे बेसिक लेवल पे तो उसको बाय इटसेल्फ खाते हैं और वो एक बहुत ही लजीज स्नैक या डिज़र्ट भी बन जाता है। आम के साथ आप आम का जूस बना सकते हैं, आम के शेक्स बना सकते हैं, आम के स्मूदीज़ बना सकते हैं। ये तो पीने का तरीका हो गया। और बाय द वे, आम के साथ, मैंगो के साथ आइसक्रीम्स भी तैयार की जाती हैं, डिज़र्ट्स भी तैयार की जाती हैं। फिर अगर हम मैंगो की बात करें, कच्चे आम की बात करें, तो उसकी चटनियाँ भी तैयार की जाती हैं, अचार तैयार किया जाता है। और मैंगो सिर्फ खाने में नहीं बट यूज़ करने के लिए अपनी स्किन पे और अपने हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप अपने आप को बहुत फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं आम के इस्तेमाल के साथ। लेकिन आम कितना इस्तेमाल करना है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए, दिन में अगर आप 1 या 2 आम खा लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप 4 सिंदड़ी आम खा लेंगे तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। किसी भी चीज़ को, केले भी अगर 4 या 6 आप दिन में खाएंगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। किसी भी फ्रूट का एक्सेस इस्तेमाल करना गैर ज़रूरी होता है और कच्चे आम और पक्के आम दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स एज वेल। हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि हर फल का इस्तेमाल करें और सीजनल फलों का ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आम सीज़न में है तो सिर्फ, अब जिस तरह हम कहते हैं कि 3 से 4 या 2 से 3 फल डेली खाने चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3 आम या 4 आम दिन के खा लें। इसका मतलब ये है कि आपने एक मैंगो खाया, साथ में आपने बनाना खा लिया, उसके साथ आपने एक सेब ले लिया, आपने जैसे कि एक फ्रूट चाट बना ली और उसके अंदर आपने 2-3 किस्म के फल इनकॉर्पोरेट कर लिए। बहुत से लोग, एक डिज़र्ट जो हर किसी के घर में बड़ी पॉपुलर होती है मैंगो क्रीम, यानी कि आपने आम कट किए, क्रीम को फेंट लिया थोड़ी सी आइसिंग शुगर के साथ और उसको आपने सर्व कर दिया। तो जब आम सीज़न में होता है तो कम से कम जब मेहमान घर आते हैं, चाय पे भी लोग उसको सर्व करते हैं एज अ डिज़र्ट, के मतलब आपने नमकीन 2-4 चीज़ें रखी और साथ में आपने मैंगो क्रीम रख दिया। आम आप बाय इटसेल्फ खाने के बाद जब सर्व करते हैं तो उसे लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन जब आपने आम खाना है, कोई भी फ्रूट खाना है, तो खाने के 1 घंटे के बाद खाना है। अगर आप उसको फ़ौरन खा लेते हैं तो फिर उसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारे हाजमे को भी ख़राब करते हैं और हमें वेट गेन की तरफ भी लेके जाते हैं। सो फ्रूट को अगर हम एज अ स्नैक इस्तेमाल करें तो वो बेहतरीन होता है। लेकिन अगेन, आम को जब आप क्रीम और दूध और हेवी चीज़ों के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं तो देन वो ज़रा सा फैटनिंग भी हो जाता है। आम इन इटसेल्फ ठीक है। अब मेरी अम्मी फॉर एग्जांपल बड़े ही शौक से आम और पराठा खाती हैं, क्रिस्पी सा पराठा बनवाती हैं और उसके साथ 1 या 2 आम खा लेती हैं। स्पेशली जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और आम और पराठे की कॉम्बिनेशन अगर आपने नहीं ट्राई की तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ये डेली की आपकी एक्टिविटी नहीं हो सकती, बिकॉज अगेन पराठा इज़ हैवी इन इटसेल्फ, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। मैंगो आपने साथ खा लिया, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो जब इतने ज़्यादा कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके फिर आपको पता है कि इश्यूज़ भी आते हैं। मैंगो की लस्सी लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। मैंगो आइसक्रीम और आइसक्रीम्स के डिफरेंट फॉर्म, मैंगो सोरबे भी बनता है जिसके अंदर क्रीम नहीं डलती या दूध नहीं डलता। फिर मैंगो आइसक्रीम, मैंगो की कुल्फ़ी बड़ी पॉपुलर है आजकल। सो द थिंग इज़, मैंगो का इस्तेमाल करें लेकिन एतदाल से करें। और बाय द वे, मैंगो की चटनी, चाहे आप पके हुए आम की चटनी बनाएं या जो ऑलरेडी जो पक चुका होता है, या फिर कच्चे आम यानी कि केरी की बनाएं, दोनों ही बड़े मज़े के होते हैं। बहुत से लोग आम को फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर उसको बाकी साल भी इस्तेमाल करते हैं, बट अब फ्रोज़न मैंगोज़ जो हैं आपको वैसे भी मिल जाते हैं। बहुत सी ब्रांड्स वगैरह जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल कर देती हैं। लेकिन वही चीज़ है कि सीजनल फ्रूट सीज़न के हिसाब से खाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी उस वक्त की जो ज़रूरियात हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, उनको पूरा करता है। सो
एंड बाय द वे मैंगो केक भी बहुत मज़े का बनता है। आजकल तो बेसिकली क्रीम केक होता है और उसके अंदर बीच में भी एक मैंगो का लेयर होता है, ऊपर भी। ये अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मैंगो चीज़ केक की है। सो जो लोग चीज़ केक बड़े शौक से खाते हैं वो मैंगो चीज़ केक भी बना सकते हैं, और घर पे वेरियस डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं आप ट्राई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन हर किस्म की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और बाय द वे नमकीन खाने भी आम से बनाए जाते हैं, कच्चे आम से भी और कुक्ड मैंगो के साथ भी। जो ऑलरेडी येलो आम होता है, पका हुआ आम होता है, जब आप उसको भी ऐड करते हैं तो स्वीट एंड सावर किस्म की ओरिएंटल डिज़र्ट्स और मैंगो के बाय द वे सैलेड्स भी बहुत मज़े के बनते हैं, स्पेशली थाई खाने में। अब आम के मैंगो जो कुक्ड मैंगो होता है, अच्छा उसके क्या बेनिफिट्स हैं पहले ये शेयर करूंगी। स्किन के लिए मैंगो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बालों को भी आम बहुत अच्छा करता है, आईज़ आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर एक्सेस में करें तो। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डायबिटीज़ प्रिवेंशन में भी मदद करता है, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको आपके डायबिटोलॉजिस्ट ही बताएंगे। दिल की सेहत को बेहतर करता है और आपके निज़ाम हज़म यानी कि आपकी डाइजेशन को भी बहुत बेहतर करता है। अब कच्चे आम या जिसको हम कैरी कहते हैं, उसके क्या अम्बी भी जिसको हम कहते हैं, ये कैंसर की प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, गैस्ट्रो को जो मसाइल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा वेट मैनेजमेंट में ये मदद करता है। इसका जो शरबत बनता है केरी का वो भी बहुत लजीज होता है। लिवर को, हमारे जिगर की सफाई में बहुत काम आता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, खून के डिसऑर्डर्स को बेहतर करता है, और अगर आपके दांतों में ब्लीडिंग है या गम ब्लीडिंग का इशू है तो उसमें भी बहुत मदद करता है। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। तो आज हम आम से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन आम से रिलेटेड आम बातें नहीं करेंगे। आम से हम क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं इस पे डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन पहले बढ़ते हैं किचन की तरफ, क्योंकि आज आम की बात हो रही है तो आम से रिलेटेड कोई एक रेसिपी भी बनाएंगे एंड ऑफ कोर्स मेन कोर्स भी बनाएंगे। शेफ़ माहम तनवीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं माहम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। माहम ये बताओ कि आज आप हमें क्या बनाना सिखाएंगी? सबसे पहले मैंगो की रेसिपी शेयर करो। ऑफ कोर्स आज हम मैंगो शेक बनाएंगे जो हर घर में पॉपुलर होता है, और देन हम चिकन मकरोनी बनाएंगे। रेसिपी की तरफ आते हैं। और दोनों ही चीज़ें बच्चों की बड़ी फेवरेट होती है। आजकल हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर जो बच्चों की फेवरेट्स होती हैं, बिकॉज छुट्टियां हैं, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को 24 घंटे भूख लगी हुई होती है। हेल्दी ऑप्शंस दें उनको तो बेहतरीन है। आम के बारे में फिर कहूँगी कि आम बाय इटसेल्फ एज अ फ्रूट अगर आप खिलाएं तो बेहतरीन है, बट जिनके बच्चे नहीं खाते हैं आम और उन्होंने थोड़ा सा उनको किसी तरीके से खिलाना है फ्रूट, तो फिर अदर ऑल्टरनेटिव्स को भी यूज़ किया जा सकता है। जी, मैंगो शेक की रेसिपी जो है वो हमने मैंगोस के जो पल्प हैं उनको अलहदा कर लेना, गूदे को अलहदा करके हमने ब्लेंडर में मिल्क ऐड करना है, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से थिक रखना है, थिन रखना है, फिर शुगर ऐड करनी है, उसको ब्लेंड कर लेना है, चिल करके हम सर्व करेंगे। चिकन मकरोनी के लिए चाहिए लेकिन yes. शुगर अगर आप ना भी ऐड करें, अगर आम मीठा है तो आप मैंगो एंड मिल्क एंड थोड़ी सी आइस को साथ ब्लेंड कर लें, आम की मिकदार ज़रा ज़्यादा रख लें तो आपको चीनी डालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। Exactly. आम अगर प्रॉपर इन सीज़न बंदा इस्तेमाल करे, जैसे कि आजकल अब इन सीज़न है, तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से विदाउट शुगर भी बना सकते Definitely. हैं। और अगर Yes. बादाम भी ऐड कर दें और उसके साथ ही ग्राइंड कर दें तो वो और हेल्दी हो जाता है। यस। चिकन मकरोनी के लिए चाहिए मुर्गी का गोश्त 1 कप, मकरोनी 1 कप, गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, लहसुन 1 खाने का चम्मच, प्याज 1/4 कप, तेल 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च, नमक 1 चाय का चम्मच, दादर मिर्ची, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका आधा खाने का चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, केचप 1 खाने का चम्मच। हमने ऑयल के अंदर सॉटे करना है गार्लिक और अनियन को, देन हमने चिकन ऐड करना है क्यूब कट करके, उसको अच्छे से सॉटे करके कुक कर लेना है। देन हमने अपनी वेजीज ऐड करनी है, कैप्सिकम एंड कैरेट्स। उसके बाद हमने उसके अंदर सारी सॉसेजेस सीजनिंग ऐड करके उसको अच्छे से टॉस कर लेना है, सॉल्ट एंड पेपर ऐड करना है और ऑन टॉप ऑरिगेनो ऐड करके उसको सर्व करना है गरम गरम। वंडरफुल। और बड़ी ही एक बच्चों की फेवरेट रेसिपी होती है। इसके ऊपर जब हम मैकरोनी जब हम बनाते हैं, मैक एंड चीज़ बच्चे बड़ा इन्जॉय करते हैं। बेसिकली सिंपली आपने मैकरोनी को चीज़ सॉस में कंबाइन किया, उसके अंदर अगर आप चिकन और थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल देते हैं तो वो और हेल्दी हो जाता है। उसके ऊपर आपने एक चीज़ या वाइट सॉस का लेयर डाल के, चीज़ डाल के उसको बेक कर दिया तो लजानिया टाइप उसका टेस्ट आ जाता है, बट क्रीम बेस्ड। सो द फैक्ट इज़ व्यूअर्स, खाना कैसे भी आप बनाएं,
मज़े का अगर बनाएंगे और विजुअली अच्छा होगा तो फिर बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। और बाहर की चीज़ें, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ, प्लीज़ अवॉइड करें। आजकल गैस्ट्रो के बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। हर दूसरे घर में किसी को डायरिया है, किसी के पेट में रोड़ें पड़ रही हैं, बुखार हुआ है। मैं पिछले दिनों ये पढ़ रही थी कि टाइफाइड आजकल बहुत फैला हुआ है। तो एक तो टाइफाइड के हिफाजती टीके खुद भी लगवाएं और बच्चों को भी लगवाएं, और अगर नहीं लगवाए और लगवाने से इनकार करें तो एहतियात बहुत ज़्यादा करें। और याद रखिएगा कि आप जब टाइफाइड के भी हिफाजती टीके लगाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप बाहर से जाके जो मर्ज़ी खा लें, जब मर्ज़ी खा लें, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टाइफाइड आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत का नहीं होगा अगर आपने हिफाजती टीके लगाए होंगे, लेकिन हो फिर भी जा सकता है अगर आप बार बार बाहर की अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे। सो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपनी फैमिली को रखें, अपने बच्चों को रखें। और जब इतनी अमेजिंग चीज़ें, बाय द वे मैंगो आइसक्रीम की जल्दी से आपको रेसिपी बता देती हूँ। आम और क्रीम और शुगर, आपने इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। आपने इसको फ्रीज़र में डाल दिया, फ्रीज़र में जब एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाता है तो उसको निकालें, फिर उसको एक दफ़ा ब्लेंड करें, फिर उसको फ्रिज में डालें, फिर तीसरी दफ़ा निकाल के उसको ब्लेंड करें, फ्रिज में रखें। बड़ा ही उसका मज़े का क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा। आपकी आइसक्रीम जो है मैंगो की तैयार है। होम मेड चीज़ें बेस्ट हैं। जब हम होममेड चीज़ों से बाहर निकल आते हैं और बाहर की चीज़ें ट्राई करते हैं, मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिनके घर जाओ तो वो कहते हैं भाई हमने खुद घर पे आइसक्रीम बनाई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारी चीज़ें घर पे बनाई जा सकती हैं अगर हम उनको बनाना चाहें। आइस लॉलीज़ भी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। किसी भी फ्रूट जूस को आपने स्टिक के साथ एक जार में डाल के उसको फ्रीज़ कर दिया, उसको निकाला, बच्चों के लिए आइस लॉली तैयार हो गई। कम अज़ कम आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स का तो पता होगा ना। जब हम कॉन्स्टेंटली बाज़ार की चीज़ें खाते हैं और कॉन्स्टेंटली बैक्टीरिया हम अपने सिस्टम में डालते हैं तो बीमारी का खर्चा ज़्यादा हो जाता है। और मैं आपको इतना बता दूं व्यूअर्स कि टाइफाइड सिर्फ एक, मतलब वो जो कहते हैं ना कि बेसिक सी बीमारी नहीं है, ये एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। अगर टाइफाइड बिगड़ जाए तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन और आईवी ड्रिप्स और पता नहीं क्या क्या इंसान को करना पड़ता है। सो सोच समझ के और उतना खाना बनाएं जितना आपने उस वक्त खाना है। ये वो सीज़न बिल्कुल भी नहीं है कि खाने बना बना के आप फ्रिजों में और फ्रीज़र में रखें। बिजली जाएगी, अगर बिजली की वजह जाने की वजह से फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है तो फिर तो आप खुद सोचें कि उसके अंदर कितना को बैक्टीरिया क्रिएट होगा। और बार बार अगर लाइट जाने का इशू चल रहा है आपके एरिया में या वटेवर, सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। मुनासिब मिक़दार में खाना बनाएं, जिस टाइम के लिए खाना बना रहे हैं उस वक्त खा के उसको क्लियर कर दें, वरना उसको फ्रिज में रखें। और अगर बिजली बार बार आ रही है और जा रही है, और इसी तरह से जो फ्रोज़न खाने हैं उनका ख्याल रखें। अगर तो आपका वो डीप फ्रीज़र है जो ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है, चाहे वो बंद भी हो जाए तो वो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन अगर बार बार लाइट आ रही है, जा रही है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो गोश्त, मुर्गी वगैरह का भी ख्याल रखें। कभी कभी घर की ही चीज़ों की वजह से इंसान बीमार हो जाता है और सोचता रहता है हमने तो कुछ नहीं खाया बाहर से। खैर, मैंगो पे बात कर रहे हैं, फलों का बादशाह, इस पर बात करेंगे और डिटेल्स जानेंगे ब्रेक के बाद मिसेस नैयर ज़िक्रिया से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मिसेस नैयर ज़िक्रिया हमारे साथ हैं, हमारी बहुत ही प्यारी सी आपी। आप हर्बलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, ख़ुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और हमें अक्सर गाइड करती हैं हर्बल एंड एक ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आम की बात आती है तो आपा ने हमें ये बताया कि आम सिर्फ खाने के लिए नहीं, लगाने में भी बहुत बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। अच्छा आपी जान, ये बताइए कि आम, देखिए हाँ फलों का बादशाह इसको ज़रूर कहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग वेट कम कर रहे होते हैं या जनरली जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो आम नहीं इस्तेमाल करते, ऐसे या ही बिल्कुल एज अ ट्रीट। मतलब मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने कहा इस सीज़न तो यार सिर्फ 2 दफ़ा आम खाया और वो भी 2-2 निवाले खाए, क्योंकि तुम्हें पता तो है बड़े फैटनिंग होते हैं आम। ऐसे ही तो आम में तो कोई फैट होता ही नहीं है। हाँ जी, फैट तो जो आप उसके साथ हरकतें करते हैं वो आपको वो करता है। होता है, आप दूध डाल के मिल्क शेक बनाते हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते अब हैं। मैंगो क्रीम, हाँ हर जी, बंदा घर में मैंगो फ्रेश जब आता है क्रीम तो उसमें। मैंगो ट्राइफल बनाते हैं। जी। अब आपने पहले केक की तय लगाई, उसकी अपनी कैलोरीज देखें, ये नहीं कह रहे कि ना खाएं, उसके ऊपर मैंगो जूस डाला, फिर आपने उसके ऊपर मैंगो जेली डाल दी, उसके ऊपर फिर आपने मैंगोज डाल दिए, फिर उसके ऊपर आपने क्रीम डाल दी, मैंगो कस्टर्ड डाल दिया, तो ऑब्वियसली
वो हेल्दी फिर हो कैलोरीज जाएगा। उसमें बढ़ जाती है। लेकिन हाँ बेचारा आम तो मासूम है। हाँ, नहीं खाएं कोई भी फल को लेके, सिर्फ आम नहीं। हाँ, ये और बात है कि बहुत मज़े का लगता है, तो एक लिमिटेड आप उसकी क्वांटिटी लें, लिमिटेड पोर्शन लें, आप डेली बेसिस पे भी खा डेली सकते एक आम हैं। खा लें। हाँ, और उसके बाद जो है वो कैरी का जो है ना जो बेनिफिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं गर्मियों के कच्चे आम हवाले के। से कच्चे आम के, क्योंकि अब देखिए इस टाइम मार्केट में जो है वो कच्चा आम बहुत ज़्यादा है। तो एक तो कच्चे आम का जो है वो अचार भी डलता है, चटनियाँ भी डलती हैं। कच्चे आम की जो कैरी है उसका जो शरबत है वो इतना ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि जो धूप में बहुत ज़्यादा जो है वो आउटडोर का जिनका काम है, फील्ड का काम है, तो ये लू से बचाता है। लू से बचाता है इस तरह से है कि अगर आप सारा दिन धूप में रहे हैं और यूवी रेज की वजह से जो है वो आपकी स्किन डैमेज हो रही है, डिहाइड्रेट हो रही है आपकी बॉडी, तो अगर आप इसका कैरी का जो शरबत है ये आप बना के रख लें, 8 दिन के लिए फ्रिज में बना के रख लें, फिर 8 दिन के बाद दोबारा ताज़ा बना लें, 6 माह के लिए भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। कच्ची कैरी लेके आप उसको जो है वो थोड़ा सा आटा उसको लपेट के ओवन में रख दें, या उसको इसी तरह से स्टीम के अंदर सॉफ्ट कर लें, क्योंकि कच्ची कैरी का जो है ना वो कई दफ़ा जिन लोगों को सूट नहीं करती खटाई, गला ख़राब हो जाता है। तो आप अगर उसको स्टीम के अंदर सॉफ्ट करके और उसका सारा पल्प निकाल के उसके अंदर आप चीनी, थोड़ा सा लेमन, काली मिर्च, काला नमक डाल के उसको आप पका के आप फ्रिज के अंदर जो है वो उसको सेव कर ले। उसको पकाना है कि उसका थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई हो जाए और थोड़ा सा शीरा जैसे एक थिक सी जो है वो पेस्ट बन जाए। तो ये आप जैसे बना बादाम के के शरबत का बन जाता है, जी, या कोई किसी भी शरबत इसी जो तरह थिक से हो जाता है, तो उसके अंदर इसको थोड़ा फिर ब्लेंड करना है। इसको ब्लेंड कर लें आप। इसको सिरका थोड़ा सा अगर आप डाल लेंगे तो ये आपका फ्रिज में पड़ा महीना, 1.5-2 महीने तक जो है वो ख़राब नहीं होगा, खासकर जिन दिनों में लू चल रही है। और याद रखें कि आपने ऐसी सील्ड बोतल में उसको रखना है जो साफ हो और स्टेरिलाइज्ड हो। हाँ जी, बिल्कुल। जब हम ऐसी बोतल में डाल देते हैं जिसमें पानी होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है या प्रॉपर साफ नहीं होती, तो फिर तो उसको फौरन ही फंगस लग हाँ जाती जी, है। फ़ौरन फंगस लगेगी। तो उसमें यह है कि जिस तरह से आप जो है वो बाहर से आए हैं तो आप पानी, 1 गिलास ठंडा पानी लें, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ये डालें, आप मिक्स करके बच्चों को भी दे सकते हैं, आप भी पिएं। एक तो इससे बहुत एकदम से जो है वो एक थकावट जो है वो ख़त्म होती है ठंडक बॉडी मिलती के अंदर। हाँ जी, एक ठंडक फील होती है क्योंकि इसमें रिच विटामिन सी है और लाइट है। हाँ अब जी। इसी तरह आप मैंगो जूस पीते हैं तो आपको हैवी फीलिंग होती है। पैकेट्स वगैरह से जुगन बहुत बेहतर है, बच्चों को हम पैकेट के जूस वगैरह दें, उससे जो है वो मच बेटर है कि घर के अंदर आप इस तरह की जो है वो चीज़ों को जो है वो फॉलो करें। हमने तो जुगन यही देखा है, हमारे गर्मियों के अंदर जब लू चल रही होती थी, एक शक्कर और सत्तू, इसका शरबत बहुत ज़्यादा जो है वो और एक पिया कैरी का जाता था, शरबत। और एक ये कैरी का, ये बहुत ज़्यादा बनता था। क्योंकि देखिए हर रोज मैंगो मिल्कशेक भी नहीं पिया जा सकता। नहीं पिया जा सकता, और ये कैरी है महीने 1.5 महीने के लिए है। अभी आंधियाँ चली हैं और बहुत ज़्यादा कैरी मार्केट में, इन्हीं दिनों में इसका अचार बनता है, इन्हीं दिनों में आप इसको, और इन्हीं दिनों में ही इसकी ज़रूरत होती है। 2 महीने 3 महीने जिन दिनों लूएं चल रही होती हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है, सादा पानी इतना पिया नहीं जाता, तो उसके साथ वो जो पसीने के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर से जो सारे मिनरल्स वगैरह जा रहे होते हैं, सोडियम आपकी बॉडी से जा रहा होता है, ये उसकी क्वांटिटी को पूरा करता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है ये बैलेंस रखता है। तो इस वजह से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। पके हुए आम की निस्बत कच्चे आम के अंदर जो है वो तमाम मिनरल्स और उसके विटामिन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। विद छिलका इस्तेमाल करें। नहीं, छिलका नहीं जुगन, छिलके को उतार के तो अंदर नहीं, का क्योंकि इसका अचार पल्प, तो विद छिलका अचार, हाँ जी बिल्कुल, अचार को तो हम छिलके के साथ बनाएंगे अच्छा, ना। आम का मुरब्बा जो होता है वो पके हुए आम से बनता है या कच्चे नहीं, आम? कच्चे आम से, कच्चे आम से, पके हुए आम से नहीं तो उसका बनेगा। मुरब्बा कैसे बनता है? कच्चे आम का बहुत सिंपल है कि आप और उसके उसको क्या छीलें। बेनिफिट्स है? आप अक्सर मुरब्बों के बारे में भी हाँ बताती जी हैं। बिल्कुल, जैसे सर्दियों में गाजर आती है, गाजर का मुरब्बा बनता है, सेब का मुरब्बा बनता है, कैरी का मुरब्बा बनता है। बहुत सिंपल है, इसको आप अच्छी तरह से धोना ज़रूर है, क्योंकि आपको पता है कि स्प्रे वगैरह लगे हुए होते हैं इनके ऊपर। तो आप क्या करें कि जब आप लेके आते हैं कोई भी फल, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और सिरका डाल के आधा घंटा 1 घंटा पानी आप के इनको अंदर। भिगो दें, और फिर अच्छी तरह से जो है वो इनको धो के इनको आप छील लें, छील के और इनके जो है वो आप चाहे लंबे स्लाइस बना लें, चाहे स्क्वायर के अंदर इसको आप काट लें। काट के इसके बाद आपने क्या करना है, फ्राई पैन या देचकी के अंदर जितनी क्वांटिटी है आपकी, आपने इसको डाल के आपने हल्की सी स्टीम दे देनी है, हल्की सी आग पे। आपने पानी नहीं डालना, क्योंकि इसके अंदर अपना जो है वो पानी काफ़ी होता है। तो वो हल्का सा इसको स्टीम देनी है, ये फ़ौरन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा।
मोस्टली मैंने देखा है शीरे के अंदर उठा के जो है वो गाजरों का मुरब्बा या सेब डाल देते हैं, तो वो जो है वो हार्ड रहता है, वो खाया नहीं जाता। तो मुरब्बे जितने हैं थोड़े सॉफ्ट हों तो खाने में जो है वो बहुत मज़े के लगते हैं, और उसके अंदर से जब पानी निकल जाता है तो ये इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। तो जब ये सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा नरम हो जाए, उसके बाद आप क्या करें, अलग से शीरा बना के, चाहे शक्कर का बना लें, चाहे आप चीनी का शीरा बनाएं, उसमें थोड़ा सा लेमन, काली मिर्च आप डाल दें, थोड़ा सा बेशक ज़ीरा उसके अंदर आप डाल दें, तो उसके अंदर फिर वो जो सॉफ्ट हुए हुए मैंगो हैं तो आप फिर शीरे के अंदर डाल के 3 से 4 मिनट पकाएं। ठीक है, शीरे का भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब इसमें पानी नहीं होगा तो ये आपका महीना, 2 महीने, 3 महीने भी पड़े रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। ख़राब उस सूरत में होंगे कि अगर आम के अंदर आम का पानी है या शीरे के अंदर शीरे का पानी है। अच्छा, हमारे जानने वालों में ना जिनके घर आम के दरख्त हैं, तो पहले तो बहुत बड़े बड़े घर होते थे तो आम के, तो हमारे एक रिलेटिव्स के घर से हमेशा आम की एक चटनी आती थी, ठीक है, एक आम का मुरब्बा आता था और एक आम का अचार, और वो इस तरह करके बॉटल्स जो है ना बना के, हाँ जी। अब तो खैर आपको पता है इतने लोगों ने अपनी होम बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो वो क्योंकि जब ये सीजन आता था तो वो अपने जो 15-20 जानने वाले क्लोज रिलेटिव्स हाँ हैं, जी। 3 बोतलें ना, एक चटनी की, एक हाँ जी, मुंह में पानी आ गया, जबरदस्त। आम का अचार और आम का मुरब्बा, हाँ जी। 3-3 बॉटल जो है सबको ना बड़ी प्यारी रैप करके भेज दी। हाँ अब देखे ना जी। व्यूअर्स, ये गिफ्ट कितना अच्छा बनता है, अच्छा लगता है। स्ट्रॉबेरी जब बिल्कुल। सीजन में आता है तो अक्सर लोग स्ट्रॉबेरी का जैम बनाते बनाते हैं। लोगों के घर भेज देते हैं। बिल्कुल सो ऐसे ये ही एक है। बड़ी अच्छी चीज़ है, आम के साथ तो आप वेरियस डिफरेंट चीज़ें बना सकते जी हैं। जुगन, मैंने भी जो है, क्योंकि इन्हीं दिनों लसूड़ा भी है, तो मेरा पूरा वीक इसी चीज़ में मैं बिज़ी रही हूँ कि मैंने ढेरों के हिसाब से मेरा बनता है साल का अचार, तो आपके लिए भी लेके आई हूँ, देसी लहसुन का और लसूड़ों का। तो लसूड़े का जो लसूड़ा एक माह के लिए आया हुआ और बहुत मज़े का उसका अचार बनता है। उसको बनाने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसका सफाई सुथराई, पानी ना हो, हाथ आपके साफ, बर्तन आपके साफ सुथरे हों, तो आपका अचार जो है वो साल 2-2 साल भी जो है वो खराब नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल। और बयाम में जो लोग डालते हैं, हाँ सिर्फ जी। ये चीज़ है कि उसमें से आपने निकाला, किसी बोतल में रखा, हाँ जी। उसको इस्तेमाल किया, फिर नेक्स्ट निकाला, और बहुत ख्याल रखना है कि जो जिस चम्मच से भी आप निकाल रहे हैं वो बड़ा नीट एंड क्लीन हो। बनाते टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जब यूज़ करें फिर तब भी आपने कोई पानी के छींटा नहीं उसमें जाने देना, क्योंकि मोस्टली मैंने लोगों का ना यही सुना है कि हमारे अचार में ना फंगस लग जाती है, स्मेल आ जाती है, ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी सी इन चीज़ों की अगर आप एहतियात करेंगे तो आपका अचार जो है वो 1-2 साल ख़राब नहीं अच्छा, होगा। ये बताएं, लोग कहते हैं आम की तासीर बड़ी गर्म होती है। हाँ जी, पके हुए आम की तासीर आप देखें कि गर्म है, और जो कच्ची कैरी है उसकी तासीर ठंडी है। इसीलिए तो जो है वो उसका जो है वो जूस, जो शरबत जो है वो कैरी का बना के जो है वो पीते हैं कि वो ठंडक देता है, वो सुकून देता है। जब वो पक जाता है तो उसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाती है। और जब ज़्यादा आम खा लें तो मुझे याद है अच्छी तरह के ना, पूरा एक जग बना के कच्ची लस्सी का, दूध की लस्सी का, उसमें थोड़ा सा वो लाजमी जो है वो देते थे पेरेंट्स, ताकि ना गर्मी दाने ना निकले। तो वो अगर आम खा के वो नहीं पीते थे तो गर्मी दाने जो है वो निकल आते हैं फेस पे, बॉडी पे। तो आम अगर आप खा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो साथ लाजमी जो है ना वो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल या आम की लस्सी पी लें, मतलब कमाई कर लें। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम बात करें आमों की, तो कौन से इकसाम पाकिस्तान में मिलते हैं, और क्या हर आम का एक ही बेनिफिट होता है? नहीं जुगन, बेनिफिट तो जाहिर सी बात है कि फैमिली एक ही है, मिलते जुलते उनके अंदर के जो न्यूट्रेंट्स हैं, विटामिन्स वगैरह है। टेस्ट आप देखें कि अल्लाह ताला का जो है वो निज़ाम है, और अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर फल की जो है वो आमों की आप जितनी मर्ज़ी नस्लें रख लें, उसकी शक्ल भी अलग होगी, उनका टेस्ट भी अलग होगा। आजकल जो मार्केट में आम है वो है, आया हुआ है सिंदड़ी आम आया हुआ है, छोटे चूसने वाले आम है। जो काट के खाने वाले आम है वो भी खाने के काबिल नहीं है, इसलिए कि वो खट्टे हैं, और उनको कच्चे उतार के उनको जो है वो आर्टिफिशली तरीके के साथ जो है वो उसको पकाया गया, उसमें केमिकल्स रख देते हैं, और वो फिर महीना 1.5-2 महीने के बाद जो है वो रेडी होती हैं। तो ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो नस्लें हैं। पाकिस्तान में चौंसा जो है वो, हमारा चौंसा बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है, इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट होता बहुत मज़े का है। लंगड़ा आम जो है वो हमारा यहाँ का, पाकिस्तान का बड़ा जो है वो फेमस है, और वो सबसे मीठा आम कौन सा होता है आपा? चौंसा। चौंसा इतना मीठा आम होता है कि आप जो है वो 1-2 से आम ज़्यादा खा नहीं सकते, इतनी ज़्यादा
माशाल्लाह उसके अंदर जो है वो मिठास होती है कुदरती। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान का आम अगर आप देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर है। अच्छा, अपने आपके टेस्ट की घर वजह में से। आम किस कॉम्बिनेशन में यूज होता है? केरी और उसका तो आपने बता दिया। हाँ जी। आपके अपने घर में किन किन कॉम्बिनेशन? कोई भी दावत होती है ना तो आम को अगर हम काट के ऐसे ही मेहमानों के आगे रखते हैं तो वो खाने का दिल भी कर रहा होता है, लेकिन इस वजह से नहीं खा रहे होते कि मुंह पे लगेगा और उसको खाने का थोड़ा सा। मैं क्या करती हूँ, थोड़े से सख्त वाले आम लेती हूँ, उनको छील के उनके जो है वो स्क्वायर के अंदर जो है वो सारे पीस काट लेती हूँ। तो उसके बाद ग्राइंडर के अंदर थोड़ी सी क्रीम, थोड़े से मैंगोज़ और थोड़ी सी चीनी डाल के उसको जो है वो ब्लेंड कर लेते हैं और उसके बाद उन्हीं आमों के अंदर जो है मैं उसको डाल देती हूँ और वो डिशें जो है वो बना के जो है वो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो खाने के बाद वो इतना मज़े के जो है वो लगते हैं, मैंगो आइसक्रीम टाइप। मैंगो आइसक्रीम टाइप बन जाता है और हर कोई पूछता है कि इसको बनाया किस तरह से है। तो उस तरह से ये है कि ज़्यादा आम खाए जाते हैं, तो मैं ज़्यादा मेहमान वगैरह आए तो इस तरीके से ज़्यादा जो है वो। अच्छा, आम का छिलका और आम की गुठली, इनके हाँ कोई जी। बेनिफिट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आम का छिलके मैं लेके भी आई हूँ। आम के छिलके अगर आप ड्राई कर लें तो ड्राई करने के बाद इसका जो पाउडर बनता है आमचूर के नाम से जो है ये मिलता है, पैकेट्स में भी मिलता हाँ है। जी। काफ़ी ब्रांड्स का भी है, उसको आमचूर कहते हैं। कबाब वगैरह बनाते हैं उसके अंदर जो है वो आमचूर का पाउडर डलता है। एक तो हल्की सी वो खटाई दे देता है जुगन, दूसरे नंबर पे कि जिस तरह से बकरा ईद है, ज़्यादा आपने कबाब वगैरह खा लिए हैं तो उसके साथ ये है कि डाइजेस्ट हो जाता है, हज़म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें विटामिन सी है तो ये जूद हज़म है। उसके बाद जो है वो हमारे काफ़ी फेस एक्सफोलिएटर हैं, उसके अंदर जो है ये यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर रिच विटामिन सी है और इसके अंदर जो है वो पीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, लैक्टिक एसिड है इसके अंदर जो कि आपकी डेड स्किन को जो है वो रिमूव करता है। तो अगर इसके जो छिलके हैं उनको आप जो है वो धो के इन्हें खुश्क कर लें या धूप में खुश्क कर लें या ओवन में रख के इनको डिहाइड्रेट कर लें और उसके बाद अगर आप ड्राई करेंगे ना, क्योंकि मोस्टली जुगन ये भी होता है कि हम लोग छिलकों की बात कर रहे होते हैं कि इन्हें खुश्क कर लें, इनके बड़े फ़ायदे हैं, जिस तरह से कि माल्टे के छिलके आ जाते हैं या पपीते के छिलके आ जाते हैं या ऑरेंज के, ये इसके आम के। तो उसमें यह है कि वो क्या करते हैं कि ऐसे उठा के धूप में रख दिया, उसको फंगस लग जाती है। इनको ड्राई करने का तरीकाकार ये है कि पहले आप ओवन के अंदर 1-2 मिनट के लिए इनको रखें ये, और उसके बाद जब आप निकाल लेंगे ये गर्म हो जाते हैं, स्टीम के साथ इनकी जो है ना सारा पानी इसमें से जो है वो निकल जाता है। पानी जब निकल जाएगा इसको आप किचन में ही 2 दिन के लिए रख देंगे, किसी भी आप ट्रे में, छलनी में इसको बिछा दें जहाँ से हवा का क्रॉस हो, तो ये बहुत अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाते हैं, इनका कलर भी ख़राब नहीं होता। और कोशिश करें कि ह्यूमिडिटी के सीजन में ना इनको हाँ जी बिल्कुल, जिन दिनों में बिल्कुल बरसात है, बरसात के दिनों में तो आप तो बिल्कुल देखें नहीं करना। कि दालें भी जो है वो डिब्बों में पड़ी हुई, मसाले पड़े हुए, यहाँ तक कि आटे तक के अंदर जो है वो सुस्ती आ जाती है। तो उन दिनों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हर चीज़ की बहुत एहतियात करनी होती है। आम की गुठली हाँ जी, आम की गुठली फेंक जो ही है वो देते हैं सारे फेंक या देते उसको हैं। लगा देते हैं? नहीं जुगन, आम की गुठली जो है वो उसको अंदर से निकाल के उसका जो अंदर की वो जो गिरी सी होती है ना, आप उसको ड्राई कर लें। वो ड्राई होके मैंने बिल्कुल, एक दफा उसकी गिरी निकाल के ना, मैंने सोचा कि देखिए खुबानी की भी गिरी होती है, चक्की काटी, इतना कड़वा, मेरा मुंह ही टेढ़ा हो गया। हाँ ऐसे ही है। अचार में मज़े की लगती है, तो उसको अगर आप ड्राई कर जाहिर है लेंगे कि वो ना, अचार में उसका टेस्ट अचार में उसका अचार निकल गया बहुत मज़े, हाँ बहुत मज़े की बनती। इसके अंदर की जो गुठली है ना जुगन, उसको आप ड्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, तो उसका पाउडर बना के रख लें। ये आपका नेचुरल ब्लैक पिगमेंट है। आर यू सीरियस? जी बिल्कुल। तो अगर आप इसको थोड़ी सी मेहंदी, हेयर डाई की तरह? हेयर डाई बिल्कुल, थोड़ी सी अगर आप मेहंदी बगैर केमिकल के लूज़ वाली लें, उन्हें कह के लें कि हमें केमिकल वाली मेहंदी नहीं चाहिए, तो आप खुली मेहंदी लें। आप 2 खाने के चम्मच अगर मेहंदी के लिए, 1 खाने का चम्मच आप इसका आम की गुठली का पाउडर डाल दें और इसको आप जो है वो अच्छी तरह से जो है वो इसके अंदर जो है ना आप एक चुटकी जो नील होता है, जो कपड़ों को नील देते हैं, नीला कलर, साथ वो डाल देंगे तो ऑरेंज कलर नहीं आएगा, बहुत खूबसूरत आपका ब्राउन कलर आएगा। ठीक है। तो जिन लोगों को डाई वगैरह सूट नहीं करती, जो बुजुर्ग हजरात हैं जो मेहंदी लगाना चाहते हैं, तो वो ऑरेंज कलर की वजह से जो है ना वो नहीं लगाते, तो अगर इस तरह से लगाएंगे ना तो बहुत खूबसूरत जो है वो एक ब्राउन सा कलर आएगा।
और बालों को जो है वो डैमेज भी नहीं करेगी। तो इसकी गुठलियाँ जो है ना वो ना फेंके, यानी कि गुठलियों 2 का भी- चम्मच आपने मेहंदी डाली विदाउट केमिकल, उसके अंदर ये देखे ना ऑर्गेनिक हेयर डाई आपका बन हाँ गया। जी। 1 चम्मच यानी कि 2 पार्ट आपने मेहंदी के डाले, 1 पार्ट ये डाला और 1 चुटकी आपने उसमें नील डाल दी, नील डाल देना। जो कपड़ों के लिए हाँ यूज करते जी। हैं, कपड़े वाइट करने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और नॉर्मल जिस तरह आप मेहंदी लगाते हैं लगा के आधे घंटे के लिए। हाँ जी, आधे घंटे के लिए लगा रहने दे। गर्मियों के अंदर जिन लोगों को होता है कि सर गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं कर रही होती, ठंडक और वो भी मेहंदी मिलेगी, सर पे लगाते हैं सुकून। ठंडक के लिए ही। जी, तो जी। भाई अगर लगाना ही है तो कम से हाँ कम वो जी। लगा ले, क्योंकि वो जो अजीब सा जो एक ऑरेंज कलर आ जाता है ना, फ्लोरेसेंट ऑरेंज सा, हाँ और जी। जितने फाइन बाल आते हैं उतना ही ऑरेंज कलर आ ऑरेंज जाता है, कलर तो आता है। बहुत बुरा लगता है। जी, बिल्कुल। So, ये एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि आपने मेहंदी भी लगानी है तो जरूर बाय द वे ये ट्राई करके हम अपनी फीडबैक दीजिएगा। हाँ जी। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिजिकली आपको नैयर आपा जो है वो चीज़ें बनानी सिखाएंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं नैयर आपा हमारे साथ हैं। अब हम आम और आम से रिलेटेड आम से क्या क्या बनाने लगे हैं। आम से जो है वो आपको पता है कि खाने का तो है ही है, स्किन केयर भी जो है वो मस्ट हो जाती है। गर्मियों के अंदर टैनिंग हो रही होती है, गर्मी दाने हो रहे होते हैं, एक्नी हो जाती है, ओपन पोर्स हो जाती हैं। तो उसके लिए ये कि हम आम खाते तो हैं, तो उसको हम फेस के ऊपर किस किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, फेस पे किस तरह लगा सकते हैं। तो उसमें यह है कि आज हम करेंगे कंप्लीट फेशियल मैंगो पल्प के साथ। ठीक है। मैंगो की आपने इस तरह से प्यूरी बना लेनी है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप ब्लेंड कर लें। ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे क्लिनजिंग। ठीक है। क्लिनजिंग के लिए जो है वो हम लेंगे, हाँ जी लें 1 या 2 टेबलस्पून ले लें। 2 टेबलस्पून आप मैंगो का पल्प ले लें, और दूध आपको पता है कि बेहतरीन जो है वो क्लिनजर है। ठीक है, तो तो ये ड्राई ड्राई पाउडर। मिल्क, हाँ जी, कितना, 1 चम्मच? हाँ जी बस। ठीक है। तो ड्राई मिल्क आप अगर दूध आपके पास ड्राई मिल्क है, ड्राई मिल्क डाल लें, वैसे खुला दूध है वो डाल लें। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है। ये आपका बहुत बेस्ट जो है वो क्लिनजर बन जाएगा। ये आपकी टैनिंग को रिमूव करेगा, अच्छा इम्प्योरिटीज को। अच्छा आप एक बात जरूर कहना चाहूँगी, ड्राई मिल्क की जगह अगर आप नॉर्मल मिल्क यूज करेंगे ना, हाँ तो जी। उसमें थोड़ा सा ये इशू आ जाता है कि फिर वो बहुत लिक्विडी हो जाता है। लिक्विडी हो जाएगा, तो अगर हाँ आप जी। ड्राई मिल्क ही यूज करते हैं तो हाँ बेहतरीन, जी। ये देखे ना, इट्स हाँ जी। परफेक्ट। अगर बहुत ऑयली स्किन है तो इसमें आप चंद कतरे लेमन जूस के डाल लें। ठीक है। 3-4 ड्रॉप, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके साथ ये है कि ये ऑयली स्किन के लिए भी जो है वो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका जो है वो क्लिनजर हो गया। इसको आपने वॉश्ड फेस के ऊपर, ये नहीं कि आप क्लिनजर यूज़ करने लगे हैं और आप बाहर से आए हैं, मट्टी वगैरह और पसीना आपकी स्किन पे और डायरेक्ट आप इसको उठा के लगा एक्चुअली लें। आप बेस्ट चीज़ तो ये होती है कि आप अपने फेस को एक दफ़ा तो वॉश कर लें नॉर्मल तरीके जी, से, उसके बिल्कुल। बाद इस किस्म के क्लेंजर को लगा के अच्छी तरह से साफ़ करें। ये स्पेशली उन लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए है जो बाहर बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी में जी, घूमते हैं, बिल्कुल। और सेकेंडली उन लोगों के लिए जो मेकअप का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाँ डे जी। एंड पे इतना मेकअप मुंह पे लगा होता है, बस थके हुए होते हैं तो, और गर्मियों में वैसे ही बंदा थका होता है तो मुंह वॉश किया और बात खत्म। हाँ जी। मुंह वॉश करने से मेकअप नहीं निकलता, हाँ जी, उसको बिल्कुल। क्लेंस करना जरूरी होता क्लींस है। करना ज़रूरी है। जुगन बहुत अच्छी आपने बात की। मोस्टली बच्चियां फाउंडेशन या स्टिक यूज़ करती है, वो पोर्स के अंदर चला जाता है, वो साबुन के साथ भी रिमूव नहीं होता। उसके लिए सबसे बेस्ट जो रिमूवर है आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, जो भी ऑयल आपके घर में अवेलेबल है, थोड़ा सा वॉश करने के बाद फेस को ऑयल के साथ मसाज करके आप टिश्यू ऑफ करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने तो भी साबुन से मुंह धोया है, ये इतनी सारी बेस कहाँ से निकल आई। क्योंकि वो भी ऑयल फेज होता है, और ऑयल फेज जब फेस पे चीज़ लगाएंगे तो वो आपके पोर्स को अंदर से जो है वो क्लींस करेगा। ठीक है। हाँ जी। इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सफोलिएटर स्क्रब। उसके लिए जो है वो सबसे बेहतरीन जो है वो हम लेंगे 2 टेबलस्पून पल्प, मैंगो पल्प, चावलों का आटा। ठीक है। हाँ जी, 1 टीस्पून आप इसके अंदर चावलों का आटा डाल लें। ठीक है। और ओट आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त हैं क्लींजिंग के लिए, एक्सफोलिएशन के लिए। इसको आप इस तरह से डालें, चाहे इसको मैश करके डाल दें या इस तरह से ही डालेंगे तो ये मिक्स होते होते सारे जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे।
थोड़ी देर डाल के ना, अगर आप इसको ग्राइंड करके नहीं यूज कर रहे, मैश करके, हाँ तो मेरे जी। ख्याल से अगर आप इसको 5 मिनट्स के लिए भी बना के देंगे छोड़ तो बड़े देंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसके अंदर आप अगर साथ हाफ टी स्पून के करीब ब्राउन शुगर, शक्कर डाल देते हैं। शक्कर आपको पता है कि Dissolve हो जाती है। बेहतरीन जो है ये डेड स्किन रिमूवर है। तो ये वाला आपका इतना ज़बरदस्त जो है वो होममेड एक्सफोलिएटर ये होगा। देखें ऑलरेडी ओट्स जो हैं वो ड्राई हाँ जी, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट हो गए। तो ये आप अपने ना सिर्फ फेस पे, अपनी नेक पे, अपने हाथों पाँव पे, आप इसको जो है वो फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। जुगन ये बेहतरीन आपकी जो सन की वजह से बर्न हो जाती है, सन टैन हो जाता है, ये उसको रिमूव करने के लिए बेहतरीन है। तो इसका भी जो तरीकाकार वही है, चेहरे को नीट क्लीन करके पूरे फेस के ऊपर क्लिनजिंग, आफ्टर क्लिनजिंग इसको फेस के ऊपर लगा के जुगन इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ठीक है, ताकि इसके सारे जो जूसेस हैं वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हों। देन आपने इसको सर्कुलर मोशन के अंदर बड़ा जेंटल सा, हाँ जी, ये नहीं है कि आपने स्क्रब लगाया और टाइट हाथों के साथ आप अपनी स्किन को वो कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, उससे भी स्किन जो है वो रैशेस भी आ सकती हैं और स्किन जो है वो फिर लूज भी हो जाती है। अच्छा। तो तो इसको जो है वो आप 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मसाज करके उसके बाद जो है वो इसको आप टिश्यू ऑफ कर दें। इसके बाद जो है वो बारी आ जाती है मॉइस्चराइज करने की, नरिशमेंट की, क्रीम की। ठीक है, तो उसके लिए भी जो है वो हम लेंगे, पल्प लेंगे, ठीक है, ऑरेंज पल्प लेके, मैंगो, सॉरी ऑरेंज रंग का मैंगो पल्प, हाँ, मैंगो पल्प लेंगे और इसके अंदर जो है वो हाफ टी स्पून के करीब हम डालेंगे ड्राई मिल्क और हाफ टी स्पून ही इसमें हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च, जो कॉर्न फ्लोर होता है, जो हम अपने सूप वगैरह को थिक करने के लिए डालते हैं। ठीक है, तो आप इसको डाल लें और इसको जो है वो आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये आपकी बेहतरीन जो है वो मॉइस्चराइजिंग विटामिन सी क्रीम है। तो इसको भी यही तरीकाकार है, इसको जब आप लगाएंगे तो ये आपकी स्किन में एब्जॉर्व होगी। आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी कि घर में बनाई है, सस्ती पड़ रही है, आप थोड़ी थोड़ी सी फाउंडेशन की तरह फेस पे। मैं बताती हूँ आप, इसका बड़ा बेहतरीन तरीका है। आपने क्लेंजर बनाया, हाँ जी, आपके पास यकीनन कुछ ना कुछ बच जाएगा। उसी क्लेंजर के अंदर फिर आपने कॉर्न स्टार्च डाली और उसको एज ए मॉइस्चराइजर लगा लिया। बीच में आपने बस एक चीज करनी है, स्क्रब करने की। ये हम आपको 3 लोग कहते हैं ना कि कहाँ से अफोर्ड करें, स्किन केयर इतनी महंगी हो गई है, डॉलर की कीमत देखें। ओ भाई, आप घर में अवेलेबल चीजों से बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा जुगन, उसके बाद जो है वो आ जाती है बारी मास्क की। इसी के अंदर बना लेते हैं जुगन। मैंगो पल्प है इसके अंदर हमारा और इसके अंदर हमने जो है वो मिल्क ऐड किया हुआ है। इसी के अंदर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब मुल्तानी मट्टी। ठीक है, और साथ इसके जो है वो हम डालेंगे ग्रीन टी का पाउडर। इतना? हाँ जी, ये सब्ज़ चाय का इस तरह से, ये देखिए मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। तो इनको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है कि ये एक उस फॉर्म में आ जाए। थोड़ी सी मट्टी और डलेगी इसमें, मुल्तानी मट्टी। पापा एक सेकंड मैं भी आपको दिखाती हूँ, मेरे ख्याल से ये ठीक है। हाँ, बस आपको पता है वो थोड़ी सी मुल्तानी मट्टी जो है ना वो सोलिडिफाई भी हो जाती है। बहुत थिक ना हो और इस तरह की भी ना हो कंसिस्टेंसी के टिप टिप गिरे। ये देखिए, हाँ जी, बिल्कुल तो ये आपका फेस पैक, क्योंकि ग्रीन टी इसमें इसलिए ऐड की है क्योंकि इतना थिक ना हो कि जब आप अपने फेस पे लगाएं तो वो आपको जबरदस्ती लगाना पड़े। ये देखिए ना, अब इसका बड़ा स्मूथ टेक्सचर है, ठीक है ना। तो इस किस्म के टेक्सचर को आपने बनाना है और इसको आपने फेस एंड नेक पे लगा लिया, ना तो ये ड्रिप करेगा, ना तो ये वो करेगा, और ये ड्राई हो जाएगा। तो इसको आप जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं। 10-15 मिनट तक ये बिल्कुल ड्राई होके और आपकी जो है वो स्किन को लिफ्ट करेगा। जितने भी मास्क होते हैं ना जुगन, स्ट्रेच करते हैं, स्किन को खींचते हैं, तो उसका ये तरीकाकार है, मास्क लगा के आप लेट जाएं। कोशिश करें कि ना तकिया आपके सर के नीचे ना हो और थोड़ा सा हेड को आप थोड़ा सा डाउन कर लें ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस की तरफ हो। और इसी तरह आंखों पे 2 खीरे रख लें, हाँ या जी, आलू रख लें, हाँ जी, ताकि आपके डार्क सर्कल्स भी हो जाए। चाहे ये आम के जो छिलके हैं इन्हीं को आप आई जोन के नीचे और ऊपर रख लें। रिच विटामिन सी है, डार्क सर्कल्स को और रिंकल्स को भी जो है वो इम्प्रूव करेगा। ये कैरी के, ये देखें इस तरह से जो है ये छिलके जो है वो हमने जो मैंने बनाया था, तो इसको मैंने रख लिया है। इसको आपने जो है वो पहले ओवन में 1-2 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद किसी छलनी में या कपड़े पे फैला देना है, जैसे आप जिसमें से हाँ जी हवा का क्रॉस हो। तो ये 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर किचन में ही पड़े ड्राई हो जाएंगे। और ये देखें जुगन, ये अमचूर बनाया, ये इसी के पाउडर का, छिलकों का पाउडर है।
ये आमचूर है, ठीक है। ये आमचूर अगर आपने बना के रखा हुआ है तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कबाब वगैरह में हल्की सी खटाई के लिए भी जो है वो यूज़ होता है। और प्लस जिन लोगों की बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा जिनका सनबर्न हो जाता है, पिगमेंटेशन हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो ये दही के अंदर इसको आप मिक्स करके अगर आप अपने फेस पे डेली बेसिस पे जो है वो मसाज करते हैं, स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, तो जो आपके ब्लैक हेड्स बन रहे हैं, वाइट हेड्स बन रहे हैं, आपके पोर्स जो है वो क्लॉग हो रहे हैं, तो उसके साथ ये है कि स्किन एक्सफोलिएट करेगी और आप देखें कि आपके टैनिंग भी नहीं होगी। अगर आपको गर्मियों में ये इशू आ जाता है कि गर्मियों में फ्रैकल्स हो जाती हैं और सर्दियों में हमारी स्किन सही हो जाती, तो आप देखेंगे कि आपकी गर्मियों के अंदर भी जो स्किन है वो दही और इवन आमचूर टोन, पाउडर। बस सिंपल ये दो चीज़ें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या बनाने लगे? हाँ जी, नेक्स्ट अब चलेंगे हम जुगन उस काउंटर पे। किचन हाँ जी, का- अपने किचन हाँ काउंटर जी। पे। ओके, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? हाँ जी जुगन, यहाँ पे हम बना रहे हैं कैरी। मैंने कच्ची कैरी लेके ये देखें इस तरह से इसको कश कर लिया है। इसकी हम बनाएंगे चटनी। इसी में से मैंने कुछ जो है वो कश की हुई कैरी को निकाल के इसके अंदर मैंने नमक और हल्दी लगा के इसको मैंने जो है वो एक कपड़े के अंदर ज़रा लपेट दिया था और उसको जो था ना मैंने रख दिया ऊपर की जगह पे, जिस तरह दही इसका- को भी लटका जी, देते हैं। दही को लटकाते हैं। तो ये देखें इसका सारा जो पानी है ना ये देखें निकल गया, ठीक है। इसके अंदर पानी नहीं है। इसका हम बनाएंगे अचार। ये अचार हम बनाएंगे कि जिन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा अचार नहीं खाना, तेल वाला पसंद नहीं है, तो शिकारपुरी जो है अचार है, जुगन खाया कभी आपने? हाँ जी, खाया, वो तो बड़ा बहुत मज़े का होता है और उसके अंदर सिंपल सिरका होता है और शक्कर होती है, कोई उसके अंदर जो है वो ऑयल नहीं होता। ठीक है। तो ये दो रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अच्छा। सबसे पहले मैं अचार की रेसिपी शेयर करती हूँ। ठीक है। इस तरह से आम को कश करके नमक हल्दी लगा के हमने इसको लटका दिया, पानी इसका निकल गया। ठीक है। नमक और हल्दी ऑलरेडी इसके अंदर है। इसके अंदर अब हमारा जाएगा अचार का मसाला। ठीक है। ठीक है, अचार का मसाला इसके अंदर जो है वो सौंफ, कलौंजी, ठीक है। मेथरे और दड़ा मिर्च, ठीक है। ठीक है, और ज़ीरा, ये चीज़ें इसके अंदर ऐड है। ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मसाला डाल लें, तो मर्ज़ी है आपकी, ठीक ठीक है। है। मसाला ज़्यादा वैसे ये है कि मज़े का लगता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको मिक्स कर लें, ठीक है। और जो लोग ऑयल वाला जो है वो अचार पसंद नहीं करते, इसके अंदर सिरका, अब जैसे ये क्वांटिटी है आधा कप सिरका और 2 चम्मच भर के आप इसके अंदर शक्कर के, ठीक है। ठीक है, वो डाल देंगे। लेकिन हम ऑयल वाला जुगन बना रहे हैं, अच्छा, ठीक ठीक है। है, हाँ। ये ऑयल है, ऑयल जब भी कोई भी अचार इसके अंदर आप डाल दें इसको, ठीक है। ऑयल जब भी आप अचार, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अचार ख़राब हो जाता है, आपने जब अचार डालना है ऑयल को गर्म कर लें। जब ऑयल में से धुआं निकलने लगे तो आग बंद कर दें। जब ऑयल जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए फिर उसको आप अपने अचार के अंदर डालें। आप देखें कि आपका अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमने ऑयल वाला बनाया है, तो इसको आप इस तरह से ऑयल के अंदर डाल के इसको आप ऊपर से जो है वो कवर करके, कोई कपड़ा आपने देना है मलमल का, इसको आप धूप में 3 से 4 दिन के लिए रख दें, तो ये आपका अचार 4-5 दिन के अंदर अंदर जो है वो अब देखिए ना, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। नॉर्मली चम्मच डालने से मना करते हैं। ये आपका अचार रेडी हाँ हो जी, गया रेडी सरसों हो के गया। तेल के अंदर। ये सरसों के तेल में, सरसों का तेल नहीं पसंद करते तो जुगन इसके अंदर सिरका और शक्कर, बस ये 2 चीज़ें डाल दें, ये आपका शिकारपुरी खट्टा मीठा सा अचार जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत मज़े का बनेगा। और बाय द वे इस तरह की जार्स और डिफरेंट चीज़ें, आइसक्रीम की डिशेस, 100 चीज़ें आती हैं। हाँ वैसे तो जी। बयाम भी बड़े सस्ते मिल जाते हैं। ये देखें जुगन, ये मैंने देसी लहसुन का जो है ना बनाया है, ये मैंने ऑयल के अंदर, और आप इसको टेस्ट करेंगे जुगन, आप तो हर चीज़ खा लेते हैं माशाल्लाह और आपको पसंद भी है, बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा इसके अंदर, ओ सॉरी गया हाँ। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप लहसुन खा रही हैं। कोई लहसुन वाली इसके अंदर स्मेल नहीं है मज़े का है। और बहुत मज़े का ये अचार, और ओवरली खट्टा नहीं है। खट्टा नहीं है, बिल्कुल। ओवरली खट्टा नहीं हाँ है। जी, खट्टा नहीं है। खट्टा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना क्योंकि चाहिए। मतलब कोई कभी कभी अचार इतना खट्टा हो जाता है कि आप उसको खाने के साथ ना खाएं हाँ जी, तो वो डाइजेस्टेबल नहीं होता, ऐसे ही है। ये लसूड़े का, मेरे घर में सारे अचार ये लसूड़े, और मैंने करेले का जो है वो अचार बनाया। आजकल लसूड़ा लाजमी बनाएं, और तरीका का यही है जुगन अचार बनाने का। अब हम जो है वो चटनी की तरफ चलेंगे। ठीक है। चटनी बनाएंगे। हाँ जी, नहीं उधर लेके जाना। हाँ जी, किचन में बनेगी ना। हाँ जी, चले जी। आपा क्या क्या इसमें हमने डालना है? हाँ जी, ये हम कैरियों को हमने जो है वो कश कर लिया है।
इसको अब हम डालेंगे फ्राई पैन के अंदर इसी तरह। हाँ जी, इसी तरह। अच्छा, मोस्टली लोग जुगन क्या करते हैं कि ना शीरे के अंदर जो है वो डालते हैं। चम्मच दीजिएगा। मैं ज़रा कांटे से करूँगी इसको। हाँ जी, क्या करना है आपने? हाँ जी। अच्छा, मोस्टली लोग जुगन क्या करते हैं, शीरा अलग बनाते हैं और इसको शीरे के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। उससे इसका जो कच्चापन है ना जुगन, वो नहीं जाता। तो इसका जो बनाने का तरीकाकार है, क्योंकि इसके अंदर इसका अपना पानी है, आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। सही। ठीक है। इस तरह से आपने कैरी को डाल के और आपने जो है वो इसको 4 से 5 मिनट के लिए, यानी कि ये बिल्कुल गर्म हो जाए और ये फ़ौरन जो है वो 1 से 2 मिनट के अंदर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है। जब ये गर्म हो जाए उसके बाद इसके अंदर जो है वो हम डालेंगे शक्कर। ठीक है। और बाकी के जो मसाले हैं। अच्छा, बाकी के मसाले ज़रा बताएं। हाँ जी, इसके अंदर जो है वो ये हीट हो जाएगा, फिर मैं इसमें डालती हूँ। मैंने कहा अगर बना रहे हैं तो फिर सही तरीके से बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़, जिस तरह से अभी हम किसी भी मुरब्बे की बात कर रहे थे, कोई भी मुरब्बा बनाते हुए आप लोग शीरे के अंदर डायरेक्ट कोई भी फ्रूट का बना रहे हैं डायरेक्ट नहीं डालें, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो आते हैं मुझे कॉल्स के, आप किस तरह से बनाती हैं, हमने बनाया वो तो खाया नहीं जा रहा, उसी तरह हार्ड है, सख्त है, चबाया नहीं जा रहा, जैसे गाजर वगैरह या दूसरे। तो बनाने का तरीकाकार है, चाहे गाजर का बना रहे हैं, सेब का बना रहे हैं, कैरी का बना रहे हैं, आप पहले उन फ्रूट्स को, क्योंकि उनके अंदर अपना पानी होता है, अलग से आपने पानी ऐड नहीं करना, तो आपने थोड़ा सा स्टीम के अंदर उन फ्रूट्स को 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से ढक देना है। जब वो गर्म हो जाएगा अपना पानी छोड़ दें, सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, फिर उसी के अंदर जब ये गल जाएगा, कोई भी फल है तो उसी के अंदर हम डालेंगे शक्कर। ठीक है। शक्कर जिस तरह से हमारी जो है वो सारा ये हीट भी हो गया और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, ये अपना थोड़ी सी शक्ल चेंज कर देगा। ठीक है। ऑब्वियसली जब आप ज्यादा क्वांटिटी बनाते हैं तो फिर आपको 4-5 मिनट की जरूरत होती है, क्योंकि हम छोटी क्वांटिटी बनाया है तो जरा हाँ जी, ये जल्दी हो गया। सारा डाल दूं? हाँ जी, ये सारी शक्कर डाल दें इसके अंदर। इसी के अंदर जो है वो जाएगी जीरा, भुना हुआ जीरा या जस्ट लाइक भुना हुआ जीरा। ठीक है। भुना हुआ जीरा थोड़ा सा बेशक क्रश कर ले, उसको ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अच्छी उसकी खुशबू आ जाती है, टेस्ट उसका अच्छा हो जाता है। ठीक है। जीरा उसके अंदर जाएगा। इतने शौक से सारे जो हैं वो खाते हैं चटनियाँ। हाँ जी। और हमें समझ नहीं आती कि कैसे, और आप जाके इतनी महंगी महंगी बॉटल्स खरीदते हैं इससे तो, और ये कितना, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि आपका कितना अच्छा गिफ्ट है किसी को देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बनाया और आपने कहा कि जी हमारे घर कितना डालूं जीरा? हाँ जी, इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब आप डाल दें। 1 टीस्पून के करीब जीरा डाल दिया। ये लें आप। हाँ जी, ½ टीस्पून इसमें अजवाइन डाल दें, हाजमे के लिए बहुत हाँ अच्छी जी, है। बहुत ज़बरदस्त है हाजमे के लिए। हाँ जी, ठीक है। और ½ टीस्पून के करीब ही इसमें काला नमक डाल दें। अच्छा, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो थोड़ा सा हाँ, एहतियात फिर करें। नमक। हाँ, और दड़ा मिर्च आप इसके अंदर डाल दें ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालनी, और काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। और इसमें आप 1/4 टीस्पून के, नहीं नमक तो हमने वो डाल दिया, दूसरा नमक डालने की जरूरत नहीं। काला नमक नहीं अगर डाला तो फिर आप नॉर्मल नमक डाल सकते अब हैं। देखिए इसमें जुगन पानी बिल्कुल भी नहीं गया, ये अपने ही पानी के अंदर सॉफ्ट हुए हैं, शक्कर ने अपना पानी छोड़ा है। अगेन जिस डिश में बना रहे हैं वो साफ होनी चाहिए, साथ में आपकी जिस बर्तन में आप उसको इवेंचुअली डालेंगे वो भी साफ होना चाहिए। और इसको बंद करके फ्रिज में आपने तब रखना है जब एक दफा ये ठंडा हो जाए। गरम गरम डालेंगे तो उसके भी इश्यूज होते हैं। गरम बिल्कुल भी नहीं आपने जो है वो रखना। और ये हमारी बहुत ही मजे की आम की चटनी तैयार होगी, राइट आपा? कोई मैसेज या कोई पैगाम जो आप व्यूअर्स को देना चाहती हैं आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड? हाँ जी, जुगन आजकल की जो बच्चियाँ हैं ज़्यादा उनका जो है वो ध्यान अपनी पढ़ाई वगैरह की तरफ, जो फारिग टाइम है, सोशल मीडिया, ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो थोड़ा सा अगर टाइम आप इन चीज़ों को दें, किचन को दें, बच्चियों के लिए ख़ास कर जो है ना जुगन ये मैसेज है, क्योंकि आजकल की बच्चियों को इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता। हमारी बच्चियां नहीं सिर्फ आपा, बच्चियां और बच्चे लड़के लड़कियों को दोनों को पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अचार सब शौक से खाते हैं, चटनियां सब शौक से खाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैंने बहुत ज़्यादा कॉमनली ये देखना शुरू कर दिया है कि लड़के घूम के कहते हैं कि जी ये अचार हमने डाला है या ये फलां चीज़ हमने खुद बनाई है। बिल्कुल, तो इसमें ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए। खाना हर इंसान की एक बेसिक अच्छा, ज़रूरत है। आजकल लड़के ज़्यादा शौक से देखा मैंने जुगन के ना कुकिंग करते हैं, बच्चियां जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करती हैं। इसलिए मैं बार बार बच्चियों का जो है वो नाम इसलिए लेती हूँ कि आफ्टर ऑल जिम्मेदारी बच्चों की और फैमिलीज़ की उन्होंने संभालनी है। ये देखें, ये इस तरह से जो है वो ठंडा हो जाएगा।
तो ये बहुत मज़े की आपकी चटनी रेडी होगी। गर्मियों के अंदर दोपहर में कोई भी दाल बनी हुई है, सब्ज़ी बनी हुई है, उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। प्लस सुबह के अंदर आप इसको स्लाइस के ऊपर जो है वो लगा के खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप व्यूअर्स, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ गाना सुनते हुए आएंगे और आपकी मुलाकात एक बहुत ही ब्रिलियंट होस्ट से कराएंगे जिनको वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मॉर्निंग शोज भी कंसिडर किया जाता है। क्या बात है, काशा गुल अशरफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड सिंगर हैं, उसके साथ साथ कार्टून्स, मूवीज़ और ड्रामा की डबिंग भी करती हैं। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, ह्यूज ऑनर फॉर मी टू इंटरव्यू दिस पर्सनैलिटी। एक तो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, अगर मैं कहूँ कि ही इज़ लाइक फैमिली तो ये बात गलत नहीं होगी। राइजिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक बहुत ही कामयाब और ब्रिलियंट शो जिसमें एक मॉडर्न टच भी है, पीटीवी की सारी कल्चरल एंड हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको भी बरकरार रखा जाता है। एंड देन एक जिन जब उस शो को होस्ट कर रहा हो तो वो शो कैसे कामयाब नहीं हो सकता। उसके अलावा एक ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर एंड अ वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी, और मैं इसके साथ ऐड करने लगी हूँ पेट लवर। अब आप कहेंगे क्या मतलब, पेट लवर कहाँ से बात आ गई? एंड देन अ वेरी वेरी ब्रिलियंट एक्टर एज वेल। हमारे साथ आपके, मेरे, हम सब के फेवरेट तौसीक हैदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिंदगी में पहली दफ़ा मुझे किसी ने जिन कह के इंट्रोड्यूस करा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बात बताऊं, पहले ये होता था कि जब मॉर्निंग शो होस्ट कर रहे होते थे ना, जब मैं कर रही होती थी या सुंदर होस्ट कर रही होती थी या कोई भी हम जो मॉर्निंग एट होम या मॉर्निंग विद जुगन या व्हाटएवर जो शो था, तो ज़रा बंदा सुकून से करता था कि खैर है, हमारा ही शो चल रहा है। अब बिल्कुल शो से पहले जब राइजिंग पाकिस्तान लगता है तो उसके बाद ना अपने आप को चपेड़े मार के एक्टिव करना पड़ता है कौशा, क्योंकि मतलब तौसीक साहब नहीं अभी भी उस दौर में भी छाए हुए थे और आज भी छाए में हैं, बस छाए ही छाए हैं। यू सी, बिकॉज सबसे पहले इनका शो लगता है, फिर मॉर्निंग एट होम लगता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्यूअर्स को पता हो। तो मेरा मकसद ये है ना, मुझे इसलिए पहला मेरा शो रखा गया ताकि तुम सब लोग जाग जाए ना, चपेटे मार के हमें अपनी बातों से ये जगाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब राइजिंग पाकिस्तान इज नॉट अ न्यू शो, इट्स बीन देयर फॉरएवर, फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। बट राइजिंग पाकिस्तान को जो आपने एक बहुत मॉडर्न टच दिया है, जब आपने एक तरह से कम बैक किया इनटू होस्टिंग, काम तो आप कर ही रहे थे, उसके बारे में मुझे बताएं। अब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन जुगन और लाहौर सेंटर और तुम्हारा शो। मुझे तो ऐसा लगता है मेरा अपना शो है। मुझे लग रहा है आज इस्लामाबाद सेंटर लाहौर सेंटर बैठा हुआ। एग्जैक्टली। देखो, मुस्तनसर हुसैन तारर साहब और कुरातुलैन साहब ने 1988 में ये शो शुरू किया था, तो कितने साल हो गए ना, बेशुमार साल हो गए। अब बेसिकली सेगमेंट्स हुई, बच्चों से इंटरेक्शन है या फैमिली से बात है या सोशल मीडिया की गुफ्तगू है, कोई डॉक्टर है जो, वो बेसिक जैसे तुमने बड़ा अच्छा उसको सबब किया कि वैल्यूज़ वही हैं जो पीटीवी की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि एक स्टेट टेलीविज़न है, लेकिन आजकल के ज़माने के हिसाब से उसको हम रीओरिएंट किया। ये मुश्किल भी था और आसान भी था। उसको इसलिए रीओरिएंट किया ताकि कंटेम्प्रेरी हो, उसके अंदर वो फ्रेशनेस हो, उसकी फेस्ट बहुत फास्ट रखी है, उसके सेगमेंट्स का दौरानिया बहुत छोटा। आज अटेंशन स्पैन बड़ा कम है, यूं लोग 3-3 सेकंड के लिए चीज़ें देख रहे होते हैं। चीज़ पसंद आई, रुके, वरना आगे निकल। और देखो वो ज़माना चला गया है तो जहाँ पे आपने अगर कार्टून लगा दिए टॉम एंड जेरी, उस वक्त टॉम एंड जेरी का कार्टून जो छोटा सा एक लगता था सुबह के वक्त, वो हम सब बैठ के देखते थे और लोग इंजॉय भी बड़ा करते थे। लेकिन आजकल का बच्चा बहुत आगे जा चुका है। एग्जैक्टली। अगर हम बिल्कुल उसी तरह की प्रोग्रामिंग करेंगे, चाहे वो पीटीवी है चाहे कोई भी चैनल है, तो वो हम आजकल के नौजवान की जो मेंटल पेस है, जो रफ्तार है, उसे मैच नहीं कर सकेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आपने, इसलिए राइजिंग पाकिस्तान की पेस बहुत तेज़ है। वो जो तुम कह रही हो कि सुबह सुबह वो एनर्जी स्पीड के साथ भी मैटर करती है। इनको देख के हम थक जाते हैं और फिर कहते हैं लो जी हुन हंसी करना है। नहीं, अच्छी बात है ना, जागा करो सुबह। अच्छा, और ये जॉगर मुझे लग रहा है कि ये एक कंटिन्यूटी है। तस्वीरों में भी हमारे पास जॉगर्स हैं। हाँ, ये वाले ये सब फर्क होंगे, आई डोंट नो। यही वाले तस्वीर दिखा रही हो तुम? अभी दिखाई मैंने ऑलरेडी, हमने दिखा भी थी, अच्छा। हम निकल भी गए आगे।
अच्छा तो ये बताइए कि योर ड्रेस सेंस, आपने सूटेड बूटेड वाली लुक नहीं की, कुछ इसके बारे में भी बताइए। हाँ अगेन मतलब जब बना रहे थे शो, कंसेप्चुलाइज कर रहे थे, देखो शो का नाम वही है, जनरल उसका आइडिया वही है, लेकिन उसमें तौसीक हैदर का एक टच है ना, तो वो आपके वार्डरोब से भी नज़र आता है। यू नॉट डूइंग शलवार कमीज शेरवानी, यू आर नॉट डूइंग सूट टाई, सूट बूट टाई। अगेन उसकी भी जुगन वजह यही थी ताकि एक आम आदमी मुझसे रिलेट कर सके, यंगस्टर्स रिलेट कर सके, और यही वजह है कि वो जो वार्डरोब का तुमने जिक्र किया, लोग मुझसे बहुत पूछते हैं अच्छा जी कौन सा डिज़ाइनर है, ओह किस डिज़ाइनर के ब्रांड है और क्या है, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ योर लुक्स। फ्रैंकली मैं बताता हूँ फिर, बल्कि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं नहीं यार कोई बढ़ा चढ़ा के घर चढ़ के कोई एक दो डिज़ाइनरों के नाम बताया करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी आम दुकानों में जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, जो चीज़ आंख को भली लगे, सिर्फ ये है कि उसकी मैचिंग इस सेंसिबली होनी चाहिए, फ्रेश कलर्स के साथ होनी चाहिए कि देखने वाले को अच्छे लगे। अदरवाइज़ कोई डिज़ाइनर कोई नहीं है, खुद ही से जो चीज़ पसंद आती है वो कर लेता हूँ। लेकिन येस यू आर राइट, मैंने अपने बालों से लेके अपने पाँव तक पूरी चीज़ को आपको रीओरिएंट करना पड़ता है जदीद तकाज़ों के भाई मुताबिक। आजकल आज तो सॉक्स जो हैं वो वाइट हैं, बट नॉर्मली आपके रंग बिरंगे सॉक्स के भी बहुत लोग फ़ैन हैं, और उसके साथ साथ जो स्क्वायर पॉकेट वाली जो आपकी शर्ट्स हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे? तुम्हारे रिसर्चर बहुत ही तेज़ हैं। जी जी। हाँ बस अगेन वही है कि मुझे खैर कपड़ों का शौक़ भी है बहुत ज़्यादा, और सॉक्स जो है वो सबसे ज़्यादा कम तवज्जो देने वाला इंसान का जो लिबास होता है वो जुराबें होती हैं। जुराबों की बारी है जो मर्जी पा लो। अबाउट माय हस्बैंड, वाइट और ब्लैक तो प्लेन सॉक्स है ही नहीं, इवन सूट के साथ। एग्जैक्टली। उनकी जो कभी कोई बढ़ावा बना हुआ होता है, कभी उसके ऊपर कोई कार्टून बना होता है, कभी उसके ऊपर कोई शुतुरमुर्ग बना होता है। आई एम लाइक डूड व्हाट आर यू डूइंग? अब आपके हस्बैंड भी इस दौर के इंसान है, मैं भी इस दौर का इंसान हूँ, आप भी आ जाए ना हमारे इस दौर में। नहीं मैं पुरानी ठीक हूँ, पुरानी ठीक है, पुरानी भूसी ठीक हूँ। पत्थर के ज़माने। पत्थर के ज़माने और 1900 डूड की। अच्छा सो लोग माँ बाप कहते हैं कि मैं तो इतना मारूंगी नीला पीला कर दूंगी, बाल कैसे आपके नीले पड़ गए? ये क्या कहानी है? भाई देखो एक उम्र होती है कि इंसान के बाल काले से सफ़ेद होते हैं, उसको बुढ़ापा कहते तो हैं। आपके बाल नीले फिर वो सफ़ेद के बाद नीले हो जाते हैं। सोचो मैं भी पत्थर के ज़माने का हूँ, मेरे बाल नीले हो गए। नहीं, अब आप खुद बाकी के नीले ना पड़ जाना, क्योंकि फिर आपको पता है कि 6 फीट अंडर जाना पड़ता है। इससे अगली स्टेज अपने खुद नीले होने वाली है, क्योंकि आपको बाल ना नीले हो हो तो बेहतर है कि जब आपको हल्का सा भी कुछ होता है तो हम परेशान नहीं हो बताओ, जाते अच्छे नहीं लग रहे। नहीं मैं सर को देख रही हूँ, वो जैसे कहते हैं ना सही जो एक इंसान होता है वो भेस है। के साथ भेस बदलने वाला। मैं टैटूज भी देख रही थी अभी, मैंने ऑब्जर्व किया, मैं कहा वाह हमारे बचपन। अच्छा ये जो हम कहते हैं ना फौरन से इनसिक्योर हो जाते हैं, बचपन के हीरोज हैं ये हमारे, मतलब हमें इन पे गुस्सा भी आता था यार कार्टून इतनी थोड़ी देर के लिए क्यों चलाए हैं, ये ज्यादा भी तो चला सकते थे। एग्जैक्टली। तो अब मैं देख रही हूँ वो माशाल्लाह दौर खुद के कार्टून साथ बन साथ गए वो- हम। हाँ हाँ जी, अब ये मैं मानने के लिए अब तैयार हूँ, खुद क्योंकि आप कार्टून। दोस्त है तो मैं ये मार्जिन ले रही हूँ। अच्छा तो मुझे एक बात बताएं, यू वर नॉट दिस हेल्थ कॉन्शियस जब हम इनिशियली कुछ साल पहले मिले। मतलब हम एक दूसरे को जानते थे, बट वो गायबाना सा एक ताल्लुक था। फिर हमारी मुलाकात हुई और हमारी बहुत ही एकदम से दोस्ती हो गई और पागल कर दिया और मैंने उस आपको। वक्त अच्छा मैं काफ़ी हाँ, उस वक्त आप अच्छे खासे खाते पीते घराने के लगते थे। अब लगता है कि घर में 1 से 2 वक्त की रोटी मिलती हाँ, है। बस तो उसके वो बाद। उस वक्त क्या था और अब ऐसा क्या हो गया? नहीं देखो जुगन, हम लोग अब मैं आई एम 54 नाउ, 53-54 साल मेरी उम्र है। अब वो वक्त आ गया मेरे है। से 40 साल ज्यादा। हाँ बस देख लो। खुद हिसाब हो गई। I am only 14, you know. ओह यस यस यस। तुम्हें चीपी मार रही हूँ, हाँ। खड़ा, वो किससे कहते हैं, गंडेरी के ऊपर खड़ा करके शॉट बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक। कैमरा इतना नीचे जाने इतना से। नीचे जाना, नन्ही सी जान। नन्ही सी जान। अच्छा बट तो बट कमिंग बैक टू द हेल्थ कॉन्शियस पॉइंट, मैं तकरीबन 92-93 किलो का हो गया था, और वो एक पूरा एक ड्रम सा पड़ा हुआ नजर आता था, और ड्रम ऐसे निकला हुआ भी उस नजर वक्त भी आता बहुत अच्छे लगते थे, बट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, मेरा ख्याल है टू कि- बी अ बिट कॉन्शियस। कोई Exactly. ये नहीं कह रहा कि यू हैव टू बी स्टिक थिन या साइज 0, हम खुद इसके बड़े खिलाफ हैं, बट अपने जिस्म के हिसाब से अपने वेट को इतना जरूर मेंटेन करें कि किसी मेडिकल प्रॉब्लम में ना मुब्तला हो। और दूसरी बात ये बिकॉज कि- यहाँ आई वांट टू क्लैरिफाई कि फैट शेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट फ्रॉम हाँ, अ पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू ऑफ exactly. हेल्थ। हाँ कि वो जो मोटापा है ना, वो हेल्दी मोटापा नहीं था। एक तो होता है ना, आप गुपलू गुपलू लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने एक दिन सोचा कि नहीं यार, मुझे बात है 2018 की बात। सो 2018 से मेरी फिर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। अब तकरीबन 5 साल हो गए हैं, और अब जिम से मुझे इश्क है।
और बड़े नशा ग्रेसफुली है। वेट कम किया है, ये नहीं किया कि एकदम से धड़ल करके गिरा, बड़े तरीके से ताकि चेहरे वो पे ना हेल्दी आए। नहीं होता। तुम तो खुद इस चीज़ की एक्सपर्ट हो, यू नो दैट, कि वो जो एकदम से होता है ना जी 10 दिन के अंदर 4 किलो वजन कम करें और ये कर लें वो कर लें, और फिर वो 5 दिन के बाद 8 किलो चढ़ जाता है। चढ़ जाता है। और अगर कम होता भी है तो वो पता नहीं किस तरह से कम हो रहा है, आपकी बॉडी पे अच्छे असरात नहीं होते। सो जो एक ज़िंदगी में नशा किया है वो जिम का नशा है। और ये मैं कहता हूँ हर एक को अल्लाह ताला ये नशा करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अब काशा को मैं जब भी देखती हूँ वो उतनी ही होती है, वजन नहीं बढ़ता ना आपका? नहीं, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं कपड़े खुले पहनती हूँ, पकड़ी नहीं जाती। काशा, आई ऑलवेज सीन यू लुक सो मतलब हेल्दी एंड एलिगेंट। अच्छा, बाल, मुझे सब कहते हैं इस कि लड़की के बाल माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, शी हैज द मोस्ट। इधर आओ ना जरा, मैं अपने व्यूअर्स गाना तो मैं सुन ही नो रहा दैट था, आई डू लेकिन दिस एवरी टाइम बिकॉज आवाज की तो मैं फैन हूँ। ये जरा देखिए, ये जरा ये देख रहे हैं। इन पे कोई इनाम भी माशाल्लाह, मिलेगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा इसी तरह खूबसूरत और आमीन। आई मीन ब्यूटीफुल। Thank you और so और much. लंबे हो गए पहले यहाँ तक। हाँ, मैं सोच रही हूँ कटवा लूँ अब। नहीं 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 नहीं, थोड़े बहुत तो। नहीं, हमने अभी पहले देखना ना कि अगर पैरों तक ईड़े के साथ। अच्छा, मेरे थे ना, मैंने कटवा दिए फिर अच्छे खासे, लेकिन मैंने देखा है ग्रोथ अच्छी है अब तक, शुक्र है। माशाल्लाह। तो जहाँ आप कह रही हैं मोटापे की बात, तो वो सब मेरे कलीग्स मुझे ये कहते हैं कि तुम शुक्र किया करो, अल्लाह ने तुम्हें चेहरा इस काबिल दिया है कि वो किसी भी टाइम चल जाता है, मतलब नॉर्मल फील होता है, वरना लोगों के मुंह पे फैट आ जाता है। लेकिन यह है कि मैं हेल्दी हूँ, मेरी एज, मेरी हाइट के हिसाब से 10-15 किलो वजन ज़्यादा है, और खाती भी मैं बहुत कानों के ज़्यादा हूँ। बीच में होगा 10-15 किलो ज्यादा, दिमाग क्योंकि चलता भी तुम्हारा बहुत ज्यादा है ना। जब आप वेट करती हैं जी। तो आप इसमें से कोई 15 किलो अपने बालों को भी ज़हन में रखा करें। वैसे एक बात बताऊं, बालों का भी तो वेट बालों होगा। के बगैर हम इसका वेट करते हैं। मैं भी कह रहा हूँ किसी दिन ऐसे किसी बाल दिन मैं बाल पकड़ूंगी पकड़ के और वेइंग मशीन बस ये पे हम करेंगे, ये हम एक दिन करेंगे, ऑनर नहीं करेंगे लेकिन ये हमने करेंगे, दोनों सहेलियों ने हमने ये एक हमारी डन हो गई है बात। अच्छा, आपकी आजकल क्या मसरूफियात है? वरना ये इस लड़के से तो अभी मैंने खसियानी बिल्लियों की भी बात करनी है। अब लोग कहेंगे पता नहीं क्या बात करने वाली हूँ, लेकिन मैंने आना है उधर। आजकल शो ही चल रहा है कॉमेडी, उसके साथ एक ट्रैवल शो चल रहा है जिसमें मैं पूरे पाकिस्तान में विजिट कर रही हूँ, डिफरेंट ज़िलों में जाती हूँ। अब आजकल नॉर्दर्न एरिया शुरू किया हुआ है, और उसके साथ साथ गाने भी चल रहे हैं, और एक सिटकॉम चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है। तो बस 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 ओए वो इतना सा। बस इतना ही सा है ना अभी। अब तो कंपटीशन बहुत आ गया ना, मतलब मैं कहती एक्चुअली हूँ चैनल्स बहुत ज्यादा हैं। चैनल्स बहुत channels ज़्यादा इतने हैं, ज़्यादा वैरायटी हैं कि- चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले एक ही चैनल होता था, उसी पे सबने देखना है, उसी पे आपने सब कुछ करना है। अब हम तो कई ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो अच्छा खासा काम कर रही होती हैं, आपको नहीं पता होगा उनके बारे में, मुझे नहीं पता होगा, ऐसा भी दौर आ भाई गया। मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं मेरी एक बहुत ही ब्रिलियंट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट नेम क्योंकि वो फिर इंसल्टिंग हो जाता है कि मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। मेरी एक फीमेल आर्टिस्ट से मुलाकात कराई, बड़ी खूबसूरत। मैंने कहा माशाल्लाह शी इज सच अ प्रिटी गर्ल, ये वो। मैंने कहा आपने देखा नहीं है इनको? तो अब मैं कच्ची हो गई। मैंने कहा मॉर्निंग शो होस्ट हूँ, मुझे पता भी होना चाहिए। अच्छा, मैं बिल्कुल ना कच्ची हूँ। मैंने कहा जी मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत बड़ी स्टार है। बहुत बड़ी स्टार हैं, और मतलब बड़ी स्टार से मुराद ये कि 5 उनके ड्रामे ऑन एयर हो चुके थे, जिनमें से 2 ड्रामे बड़े हिट, बड़े वायरल थे। बट प्रॉब्लम ये होती है कि देखो आप भी स्क्रीन पे काम करते हो, आपके पास वक्त होता है ड्रामा देखने का। तो जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं, जो न्यूअर आर्टिस्ट होते हैं, दे माइट हैव बिकम स्टार्स इमीडिएटली, हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे। और सिर्फ आपके पास कितने लोग आते अभी हैं? तो अभी तो शुक्रिया ये सोशल मीडिया का, इंस्टा रील्स का, टिकटॉक का, सीरियसली कि उन पे आप वो बस छोटा मोटा आपको पता लगता है अच्छा ये ड्रामा आजकल चल रहा है, ये सीन तो आपको रिकग्निशन है। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुझे तो बिल्कुल ड्रामा देखने, इवन फिल्म देखने का ना टाइम मिलता और ना टेम्परामेंट है। मतलब रोजी रोटी कमा। देखिए ड्रामे के सेट पे बैठ के आप ड्रामे नहीं देख सकते, आपने वहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट करनी है, लाइंस करनी है। एंड आई फाइंड नाउ तो सीख के जब मैं पिछले दिनों कराची में थी ड्रामे की शूट पे, मैं हर जो ब्रेक आती थी सीन के बीच में, अपने जिसके साथ भी मेरा सीन होता था मैं कुछ चिमट जाती थी। मैं कहती मेरे साथ रिहर्स करें, बिकॉज द पॉइंट इज आई रियलाइज्ड एट दिस स्टेज। पहले ये होता था कि आप चले जाते थे और शुरू की 2 लाइनें बोल दी, एंड की बोल दी, और आपको सीन का ही नहीं पता होता था। सही। कॉन्टेक्स्ट खराब हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी बुरी तरह इफेक्ट होती है। तो जानना, अंडरस्टैंड करना सीन की बैक स्टोरी, आप स्क्रिप्ट पूरी पढ़ भी ले तो आगे पीछे हो जाता है जहन में कि ये कौन सा सीन है। सो मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जो एक्टिंग की फील्ड में हैं या काम करें कि रिसर्च करके और पढ़ लिख के अपना जब भी सीन शूट करें। वरना तो को आपने नोटिस किया स्क्रीन पे आंखें खाली होती हैं, चेहरा ब्लैंक सा होता कुछ है। मैंने अपने इस स्ट्रगल पीरियड में मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। कुछ लोग समझते हैं रिहर्स करेंगे ना, हम तो बड़े स्टार हैं, हमें आई थिंक नहीं करनी चाहिए रिहर्स। तो आई थिंक प्रैक्टिस तो इंसान मरते दम तक करता रहे, तब भी वो उसकी चीज़ें पूरी नहीं होती। तो सीख यू नो
People like Al Pacino, Meryl Streep, veterans in the industry. शबाना आज़मी जी को भी देख लें, ये सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, और ऑब्वियसली इनके साथ साथ और भी बहुत से आर्टिस्ट जो बाहर के मुल्क में काम करते हैं और वो अभी भी एक्टिंग क्लासेस और कोर्सेज ले रहे होते हैं बिल्कुल। और ऑडिशन करते हैं। Audition ये सिर्फ करते हैं। ईगो प्रॉब्लम पाकिस्तान में है। अभी मैंने और अतीका जी ने एक टर्किश ड्रामे में जो काम किया, इतनी मुझे खुशी हुई कि हालांकि वो इतनी महंगी, इतनी बड़ी प्रोडक्शन, वो चाहते तो हमें सुबह बुलाते, कहते जी 4 सीन रिहर्स करें और शाम को 4, 2 दिन पहले बुला के प्रॉपर ड्राई रिहर्सल्स हुई, डायलॉग्स बैठ के सुने। वो डायरेक्टर, वो इतना मज़ेदार आदमी, उस बेचारे को, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, मतलब आपके साथ काम कर रहे हैं तो हाँ बेचारा ही है बेचारा, लेकिन के दोस्तों का इंटरव्यू करने में उर्दू नहीं सब आती, एक उसको मैं तंग करती रहती हूँ और एक मेरे पुराने दोस्त, मेरे साथी, मेरे कॉलीग, उसको उर्दू नहीं आती थी, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, उसको सिर्फ टर्किश लैंग्वेज आती थी। और वो बैठ के फिर भी उसने इतनी एफर्ट की इंटरप्रेटर के साथ मुझे और अतीका को बिठा के कि ये मेरा सीन है, जैसे जो जुगन बात करी है, ये इसकी बैक स्टोरी है, ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा ये इसके साथ नहीं रिलेशनशिप तो है। आप वो उस सीरियल कार किस जबान में रहे थे? टर्किश जबान का सीरियल है, लेकिन इसमें मेरा और अतीका का जो रोल है वो एक पाकिस्तानी फैमिली का है जो लंदन में रहते हैं, तो हम इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारे सारे डायलॉग्स इंग्लिश में थे जो नीचे टर्किश सबटाइटल्स के साथ। हाय, मैं सदके जाऊं, ये लड़का कौन है, छोकरा सा ऑन द साइकिल्स? अच्छा मैंने कहा कोई थर्ड गेस्ट एंटर हुआ है और ये उधर बाहर दरवाजे की तरफ देख के कह रही है कि छोकरा। ओए फिर मैं साइकिल पे चढ़ गया हूँ। अच्छा, ये जनाब साइकिलिंग भी आप एक, हर मुल्क में जाके साइकिल चोरी करते हैं? हाँ, और फिर लेके आता हूँ उस पर वापस पाकिस्तान। लेके साइकिलिंग भी मेरा बहुत शदीद शौक है, जो पिछले तकरीबन 3-4 साल में मुझे ये लत लगी है। हेल्दी भी है सर बहुत, भाई एनवायरनमेंट के लिए कितना अच्छा है। हाँ सीरियसली। और तुम खुद यूरोप और वेस्ट में बहुत ट्रैवल, वहाँ पे तो अफोर्डेबिलिटी आपको साइकिल पे नहीं लेके जाती, यहाँ तो ये जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो साइकिल चला रहा है। अच्छा, मुझे पता है हंसी किस बात पे आती है। वहाँ पे वो बाय चॉइस साइकिल चला बाय चॉइस चलाते हैं। और व्यूअर्स, इट्स सच अ हेल्दी थिंग टू डू। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ इन लाहौर, वहाँ पे जब मैं सुबह अपनी वॉक के लिए निकलती हूँ, आई वॉक एंड रन इन द मॉर्निंग बिटवीन 5:30 and 6 in the morning। जब आप अपने शो की तैयारी कर रहे होते हैं तब मैं ज़रा चिल कर रही होती हूँ। कितने अच्छे टाइमिंग है तुम्हारे शो के, आराम से, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप नजर ना लगाइएगा, आप अपने टाइम पे रहें, मैं अपने टाइम पे रहूंगी, बल्कि आप उससे भी जल्दी ऑन एयर आ जाया करें, बीच में घंटे की ब्रेक दिया करें ताकि व्यूअर्स आपको भूल जाए और फिर वो हमें याद करें। लेकिन हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कि टर्किश ड्रामे का हिस्सा कैसे बने और मुझे भूल गए, अतीका जी को ले गए, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या इंटरेस्टिंग बात कर रही थी अभी, जल्दी से बताओ कि क्या बात अब ब्रेक में क्या अभी जैसे जुगन ने कहा कि आप ये करें, आप वो करें, आप खुद क्यों नहीं करती? मतलब हमारा ये अलमिया है। वेरी गुड, अपने आप बिल्कुल। को- Yes, आप बहुत ही ज़हीन और समझदार खातून है, Thank बड़े you, sir. अरसे के बाद इतनी समझदार खातून से, और बड़ी basically खुशी हुई उधर कि देख रहे आपने, हैं कि आप ज़हीन नहीं और- हम आपस में और बातचीत मैं करते हैं, अब नालायक इनको हूँ। आउट कर देंगे। तो सर मैं ये कह रही थी, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की जड़ें काटते हैं और खुद काम नहीं अच्छा करना। ये लोग, नहीं दूसरों का करूंगी अच्छा काम काम मैं, बुरा लगता है। नहीं करूंगी मैं काम। ये लोग। कर लो जो करना है। मैं सुबह आके सिर्फ फजूल बातें करूंगी, ही हा करूंगी, और मेरे व्यूअर मुझे फिर से प्यार जड़ें करेंगे। काट, ये क्या लोग, इनको कैसे पता चला कि है तुम ना? जड़ें काट? ओह, ये सच बोल दिया आपकी मैंने। जड़ों में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दूंगी, उसके बाद उसको तेजाब से भस्म कर बुझाऊंगी, तेजाब से उसको बुझाऊंगी और उसके ऊपर मैं मिट्टी डाल दूंगी ताकि किसी को पता ना चले। अच्छा, जहाँ हम तेजाब की बात करें, वहाँ पे एक खसियानी बिल्लियाँ जहन में आ गई। आय हाय, नहीं, मैंने पहले टर्किश ड्रामे की बात करनी। ये क्या हुआ था? ये कैंच हुआ था? नहीं, मैं उनको ली, लाइक तुमने कहा कि अतीका को ले गए, मुझे भूल गए। ओ, मैं इनफैक्ट छेड़ ये रही उलट थी, है। but what I mean is नहीं, कि उलट है ये। वो एक तरह से देखा जाए तो वो पहले कास्ट हुई थी इस कैरेक्टर के लिए, और उसके बाद मैं, तुम्हें पता है उस तरह से भाई, ये mainstream हुआ acting- कैसे सारा ऑर्केस्ट्रेट? एक्टिंग शुरू से बताओ। ऑर्केस्ट्रेट इस तरह हुआ कि मैं तो, तुम्हें पता है, एक्टिंग उस तरह से मेन स्ट्रीम करता नहीं। पुराने वक्तों में पत्थर के ज़माने में थिएटर वगैरह करते थे। जी जी। तो अब ये है कि फिर आपकी जड़ें काट दी गई। they were looking for a guy जो कि थोड़ी मुनासिब सी अंग्रेजी बोल लेता हो और एज ब्रैकेट चाहिए हो, और थोड़ा 50s साफ का, सुथरी शक्ल का हो। हाँ, थोड़ा सा काबिल कबूल शक्ल का हो, महीने में एक दफा नहा लेता हो, वो ना आए। हाँ बिल्कुल, ताकि सेट पे लोग बेहोश ना हो। तो they were auditioning mainstream actors from Pakistan। वो उस चक्कर के अंदर होते होते
वो बात कहीं मुझ तक पहुंची और उन्होंने मुझे कहा कि जी ये मतलब हमने आपके शोज़ देखे और यू आर द वन, आप बिल्कुल अतीका ओडो के हस्बैंड के तौर पे इस कैरेक्टर में फिट आते। मैंने कहा हेलो हेलो एक्सक्यूज मी भाई, आपने मेरे मुझसे से तो पूछ ले मैंने नहीं, करना है कि नहीं। मैंने कहा वो मैंने मुझे हुआ कि गलती से मुझे तो नहीं कर दिया, किसी और को कहना था। तो उन्होंने कहा नहीं आपको ही कहना था। बट 8-10 दिन का काम था, ज़्यादा लंबा काम नहीं था। गेस्ट बट वो अपीयरेंस करते भी तो काम बड़े स्पीड से हैं और बड़े अच्छे अंदाज बड़े ज़बरदस्त। तो मैंने और भाई अतीका द जी ने क्राउन सोचा- में भी तो हुमायूं सईद का अपीयरेंस एग्जैक्टली ही नहीं, थी। वो तो खैर वो बहुत भी ही मेन कैरेक्टर था। मेरा और अतीका की गेस्ट अपीयरेंस है, वो जो मेन कैरेक्टर है लड़का, उसके माँ बाप का किरदार है। तो वो बेसिकली पहले 2-3 एपिसोड्स में ही हम फीचर हुए और बड़ा मज़ा आया। मेन कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है? अताबिक मोहसिन, यही लाहौर का बहुत ही होनहार हमारा बच्चा है, एक्टर है। वो भी पाकिस्तानी है, बाकी सारी कास्ट टर्किश है, ठीक है। सब लोग। तो ही डिड अ ग्रेट जॉब। वो तो खैर मेन कैरेक्टर निभा रहा है। सो जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत ही मज़े का एक्सपीरियंस था। वेरी प्रोफेशनल क्रू, प्रोडक्शन बहुत बड़ी। वो तो वहाँ के टर्किश ड्रामा की इंडस्ट्री तो बहुत ही मतलब वो फिल्म के टक्कर की इंडस्ट्री है। और बात ये कि आकाशा आपने भी तो बहुत से इंटरनेशनली रिनाउंड लोगों के साथ काम किया है, डबिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए एंड अदरवाइज एज वेल। पाकिस्तानी काम में और जिन लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया होता है, आपको क्या महसूस होता है डिफरेंस? ह्यूज डिफरेंस। और बाय द वे यहाँ पे हम पाकिस्तान को बुरा नहीं कह रहे, व्यूअर्स ये भी क्लियर कर दें। हम यहाँ पे रहते हैं, हम इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, बाकायदा इश्क करते हैं, लेकिन और इन शॉर्ट पाकिस्तान है तो हम है ना, पाकिस्तान है तो हम हैं, लेकिन जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल की प्राइस पे हर बंदा पिटता है, ठीक है पिटें, नो डाउट ज़्यादा है, मानते हैं हम। आप उसके बारे में कर क्या रहे हैं? यस। इतनी ज़्यादा आपके पास एक्सेसिबिलिटी है टुवर्ड्स यू नो साइकिलिंग एंड डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स, कोई बाहर ही नहीं निकलता। हर बंदा जो है वो कहता है हमने गाड़ी पे ही जाना है या मोटर बाइक पे जाना है। ओ भाई, अगर आपने पैसे सेव करने हैं तो इससे बेहतर क्या ऑप्शन है? जैसे हमने ब्रेक से पहले बात की, साइकिल का इस्तेमाल करना। एग्जैक्टली, और बाय चॉइस करें। By choice ये करें। नहीं कि आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप मतलब फिट रहते अच्छा, हैं। बाय द वे मजे की बात ये है कि जिस क्लास को, सॉरी इट्स नॉट अ नाइस टर्म बट फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, जिसको एलीट क्लास या जिसको अमीर लोग कहा जाता है, वो साइकिलिंग कर रहे हैं। वो सारे अपनी अपनी सोसाइटीज़ में और अपने एरियाज़ में साइकिलिंग करते हैं। हम पता नहीं क्यों मिडिल क्लास एंड उसके लगभग एक ईगो प्रॉब्लम समझते हैं दूसरा कि कम से कम मोटरसाइकिल तो होनी चाहिए। ओ भाई, आपकी एनवायरनमेंट बर्बाद हो रही है, आपकी हेल्थ खराब होती है। हमारे एक बचपन से एक चीज़ बना दी जाती है कि अच्छा आपके पास कामयाबी का राज ये है कि आप कामयाब तब हैं अगर आपके पास एक घर है, गाड़ी है या कुछ इस तरह की चीज़ें। आपको इंसान बनने तो दिया ही नहीं जाता और आपकी इंसान- सेहत गटर में चली जाए उससे कोई बिल्कुल, फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी एक चीज़ जो मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि मेरी वालिदा बताया करती थी या खालाएं कि भाई पहले इसी लाहौर में, इसी रावलपिंडी में बच्चियाँ, यंग टीनेज गर्ल्स बाकायदा साइकिल पे आपको माशरे के अंदर स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए स्कूल नज़र जाते। आया करती थी, आज से वही पत्थर के ज़माने में। लेकिन अब हमने इतना लिमिट कर दिया है, जब हम ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं तो वो 2-3-4 स्टीरियोटिपिकल बातें करके हम फारग हो जाते हैं। द राइट टू मूवमेंट का जो राइट है वो भी एक बहुत बड़ा राइट है कि वो अपनी मर्जी की सवारी ना। हमको साइकिल पे जाते तो यूँ मुड़ के देखेंगे कि मोटर बाइक। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है लाहौर में, पिंडी में, मैं देखता हूँ कराची में लड़कियाँ मोटर बाइक्स चला रही हैं, तो मैं इसको हाईली इनकरेज करना चाहूँगा। प्लीज़ ये कि सवारी से किसी भी इंसान के किरदार या उसके शरीफ होने या ना होने या उसके बाकिरदार होने की कोई तौसीक नहीं होती कि वो कौन सी सवारी इस्तेमाल कर रहा है या उसने क्या लिबास अपना पहन रखा है। नाम आराम से आपने डाल दिया इस गुफ्तगू में, तौसीक। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे पॉजिटिव काम कर रही है, उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा बाइक पाथ्स बना दिए जाएं, उससे भी बड़ी एक हेल्प और सपोर्ट हो जाएगी। और आवाम से रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है रोड सेफ्टी का ख्याल रखें। लोग कहते हैं ना कि बाइक वाला और लोग क्यों घर में खाने के लिए नहीं होते, लेकिन बाइक से अपने आप को गाड़ी पे ले आते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा सिक्योर फील करते हैं। बाइक वालों को आते जाते लोग जो है अपनी गाड़ी मार जाते हैं, साइकिल वाले तो किसी वैल्यू नहीं समझते। सो प्लीज आप लोगों से, हाँ बाइक जो है वो फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं, फिर लोग मतलब थोड़ा सा अगर इन चीज़ों का हम ख्याल रखें तो बेहतर होगा। ओके, फिर कुछ खसियानी बिल्लियां भी हैं आपकी ज़िंदगी में तौसीक साहब, और कुछ खसियाने कुत्ते भी हैं। ये क्या कहानी है? जब मेरी आपसे मुलाकात की हुई थी तो तब एक
एक्चुअली कसियानी बिल्ली थी जो इनके दफ्तर में घूम रही होती थी और उसका नाम क्या था, कुछ फनी सा? बागड़ी। बागड़ी। खसियानी क्यों, क्या टाइटल क्यों दिया हुआ है? वो बस ये इसी मैं ने दिया है, जानना वो तो चाहती बेचारी हूँ। बहुत ही और बिल्कुल भी खिसियानी नहीं। वो देखें जरा, ये चंडे चंडे चल रही हैं। इस ये तो जॉय है और ये गुग्गा है। जॉय और हाय हाय, गुग्गा। गुग्गा। ये घर पे हैं या कहाँ ये हैं? घर है, ये घर ये माँ है, जो ये गुग्गा साहब है। ये गुग्गा साहब हर वक्त पड़े गुग्गा रहते हैं, साहब आवारा से कुछ बहुत ही आवारा और हाँ। लुसड़ से गए हैं। नेशनल टीवी पे चलाने वाले हैं नहीं गुग्गा जी। गुग्गड़ जी, वेरी स्ट्रेंज गुग्गड़। भाई गुग्गा है, अब क्या करूँ, उसके अपने इंसानी हुकूक है, मतलब बिल्लियों के हुकूक है उसके। वैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि जानवर जो हैं वो इंसानों से बेहतर इंसान होते हैं। नो, कम से कम बंदे तो पुत्र तो होते बंदे हैं। तो हाँ, जानवर कम से कम बंदे दे पुत्र तो होते हैं। अच्छा, और डॉग्स भी हैं? डॉग्स भी हैं, कैट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा मुझे शौक है बचपन ये दो से ही हैं या और कुछ भी रखा हुआ है? कोई सांप सुप, कोई एनाकोंडा? नहीं, इस तरह नहीं, ओके, हाँ। इस तरह नहीं, सब द कम में आप कर लेना होना। अच्छा, ओके। हाँ। ये नागिन डांस तो नहीं करके नहीं, दिखाएंगे? नागिन डांस नहीं करो। हाय मैं सकड़े जाऊं। मैं डॉग की बात कर रही ये इसका नाम ये पफ और सिप है, एक पफ है और एक सिप है। अच्छा, ठीक है। और ये दोनों मेरे ये बहुत प्यारे साइबेरियन दोस्त। हस्कीज हैं? ये साइबेरियन हस्कीज हैं, दोनों बहुत खूबसूरत प्यारे मेरे दोस्त हैं। और ये घर पे हैं। और हाय ये ए कौन है? ये रेनबो है। ये रेनबो ही लग रही हैं। ये एक आफत का परकाला है और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, और ये मतलब इस वक्त स्टूडियो में आ जाए ना, मतलब शो पे टाई नहीं पहनी, शो पे टाई नहीं पहनी, लेकिन रेनबो के साथ टाई पहन ली। दोस्त है ना, उन्होंने भाई वो कहा तो है। दोस्त है ना। अब हम जा रहे थे जरा कहीं फॉर्मल डिनर पे जा रहे थे। तो रेनबो भी साथ होगी। ओए हाय, रेनबो तो कुछ थोड़ी सी साइको सी हैं। नहीं सही करी, बड़ी हाय अल्लाह, बहुत वाट शरारती। के ओए होए, इनको को टीका टूका लगवाएं। ये लाडियां हैं। अल्लाह, ये वैसे तुम्हारे रिसर्चर्स ने वीडियोस बड़ी ढूंढ ढूंढ के निकाली है। बहुत पुरानी वीडियो, बहुत छोटी थी, उस वक्त बेबी थी। हाय ओए ओए। ये जनाब ये मेरी दोस्त है और ये इंग्लैंड में होती है। अच्छा, इसको हाँ वहीं पे रखें। हाँ। ये यहाँ पे आएगी तो ये इसके खिलाफ केस हो सकता है। नहीं, बड़ी जनाब बहुत फ्रेंडली है, बिल्कुल देखने में ऐसी लग रही है, लेकिन यहाँ पे आ जाए तो फौरन तुम्हारी गोद में चढ़ के बैठ जाएगी। हाँ, क्यूट। तो जानवरों से प्यार हमेशा से है? बिल्कुल हमेशा से है। असल में मुझे अपनी वालिदा से ये शौक़ मिला। उनको बागबानी का बहुत शौक़ था, प्लांट्स, दरख्त, पौधे और जानवर। चिड़ियाँ भी? चिड़ियाँ उस तरह से नहीं। चिड़ियाँ परिंदे मेरी मदर इन लॉ को बर्ड्स इतनी पसंद हैं। अच्छा, नहीं पसंद मुझे भी है, इसलिए मैं उनको कैद नहीं करना चाहता। नहीं, वो भी कैद नहीं करती। उन्होंने घर में मतलब हर किस्म की बर्ड के हमने उनके लिए सेरामिक, क्रिस्टल, व्हाटएवर, हम जब भी कहीं जाते हैं कोई यूनिक चिड़िया अगर हमें मिल जाए बनी हुई, नॉट एक्चुअल लाइव चिड़िया, तो हम वो ला के उनको गिफ्ट देते हैं। तो उनके पास बाकायदा बर्ड्स की एक कलेक्शन, पूरी एक रेंज है। नाइस। देखिए, हम अपने हकूक़ के बारे में इतनी टेंशन लेते हैं, एंड आई वांट आप दोनों की तरफ से एक पॉजिटिव पैगाम भी जाए हमारे व्यूअर्स को। हम अपने हकूक़ की बात करते हैं, हमें नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो सब चीज़ अपनी जगह ठीक है। जो हम जानवरों का हाल करते हैं इस मुल्क में, Exactly. बिल्लियों का, कुत्तों का, गधों का, घोड़ों का, खच्चर जो होते हैं, जो घोड़ा और गधे की कॉम्बिनेशन होते हैं, म्यूल्स जिनको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, कौन सा जानवर है जिसका हम एक्चुअली ख्याल रखते हैं? और बाय द वे, अगर कोई अपने जानवरों का ख्याल रख रहा होता है तो बाहर वाले जो हैं वो उनको टॉर्चर कर रहे होते हैं, घर में काम करने वाले उनके साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, कहीं अगर बाहर वो निकल जाएं तो उनको मारने की कोशिश करते हैं। देखो जुगन, एक दिन मैं अपने शो में भी बात कह रहा था बच्चों से, जब बच्चों के सेगमेंट में, कि हम जो कहते हैं ना हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो अशरफुल मखलूक़ात होने का मतलब ये नहीं है कि हम सबसे बेहतर और अब हम बाकी मखलूक के साथ जो मर्जी करें, जो ज़्यादती करें, वी हैव अ राइट, वी हैव अ लाइसेंस टू डू दैट। अशरफुल मखलूक़ात होने का मतलब ये है सबसे बड़ा तकाज़ा ये है का तकाज़ा ये है कि आपने फिर दूसरी जो मखलूक है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे चरिंद परिंद हैं, आपने उनको उनका ख्याल करना है, उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ देना। उनका भी उतना ही जीने का हक है जितना आपका है। बिल्कुल। वो एक बड़ी प्यारी वायरल वीडियो हुई थी कि वो कोई पता नहीं दरबार है या कोई मज़ार है या कोई मस्जिद है, वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, लेकिन एक खातून है, वो उन्होंने अपने ऐसे चुल्लू बना के उसमें पानी डाल रही हैं और एक बिल्ली, लागर सी बिल्ली आके उससे पानी पी रही है। तो मैंने कहा इस औरत ने
तो क्या किसी दरबार मज़ार मस्जिद जाने के बजाय ही उसने अपनी जन्नत कमा ली है बिल्कुल ऐसे कि वो बिल्ली, प्यासी बिल्ली को वो ऐसे पानी डाल के ना ऐसे हाथ में वो शरप 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 बिल्ली पानी पीती जा रही है और वो औरत पानी डाल रही है। तो आई थिंक जन्नत कमा ली उस औरत ने। आपने 9-10 साल गायब होने का एक कारनामा अंजाम दिया, फिर आप मंजरे आम पे स्क्रीनें फाड़ के अल्लाह, बरामद हो गए, जलवा अफरोज जलवा अफरोज हो गए, ज्यादा अफरोज हुए, जलवा कम हुए। ये क्या माजरा है? बस माजरा ये कि मेरा अपना मतलब जो गए थे तो चले जाते तो चले क्या जाते, मसला क्या जरूरत मसला था? मतलब फिर तुसी वापस आ गए सानू टेंशन डालने वास्ते। मैंने अपना जो बिज़नेस था उसको टाइम देने के लिए मैंने 2009-10 में पीटीवी को खैर बात कहा, टेलीविज़न इंडस्ट्री को खैर बात कहा। तो 2010 से लेकर 18 तक वो 8 साल का जो गैप था वो हमेशा ये होता था, अच्छा अब ज़रा थोड़ा सा और। अब बिज़नेस का, अपने काम का चस्का भी बड़ा मज़ेदार चस्का है एज एन एंटरप्रेन्योर, तो मैं तो पता ही। तो वो उसमें करते करते 8 साल गुजर गए, मुझे पता भी नहीं चला। बस फिर पीटीवी इज़ लाइक होम, पीटीवी ने फिर मुझे कहा कि जी आएँ राइजिंग पाकिस्तान को संभालें। तो 2018 में मैंने दोबारा शुरू किया, लेकिन ये बाकी आइडिया मैंने स्टार्ट किया था, भूलिए का मत। हम शो साथ कर रहे थे होस्ट, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था और आपने डांटा कहा था। था मैंने एक्चुअली डांटा था। Actually, मुझे याद है जुगल ने डांटा था। सेड के हाँ बट ये अच्छा, फिर मैंने फ़ोन कर दिया ऑफिस, मैंने कहा मेरी बात सुने, एक कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल होती हैं, जिस तरह तारिक अजीज़ साहब का क्या बात, मतलब नीलाम घर, फिर बज़्मे तारिक तारिक अजीज़, मतलब व्हाटएवर ही, मतलब कुछ चीज़ें हमारे Signature- पीटीवी की signature सिग्नेचर चीज़ें। हाउ कैन यू sort of eradicate them, you know, जैसे मॉर्निंग शो है, राइजिंग पाकिस्तान है, हमने खैर मॉर्निंग शो तो राइजिंग पाकिस्तान के बाद की एक एंट्री है। अच्छा, उसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रात गए हमारा शो है, रात गए। हम कैसे इन चीज़ों को भूल सकते हैं और हम इन्हीं चीज़ों को मॉडर्नाइज करके आगे लेके चल सकते हैं। और वो रिवायत जो है ना, वो फ्लैगशिप रिवायत, वो चलते रहनी चाहिए। एंड यू सी समवन हु अंडरस्टैंड्स, पीटीवी को अंडरस्टैंड करना और उसके कॉन्टेक्स्ट में रह के चलना। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, काश आई डोंट नो इफ यू एग्री विद दिस और नॉट, के बाहर के मुल्क में एक दफ़ा मैंने लेक्चर दिया अपनी जिस यूनिवर्सिटी मैंने ग्रेजुएट किया, उन्होंने मुझे एज द अलमनाई बुलाया टू स्पीक। तो मैंने कहा जिस मुल्क में मैं रहती हूँ और स्पेशली जिस इदारे में मैं काम करती हूँ, वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स बहुत है। अब कंस्ट्रेंट को मैंने बुरे तरीके से नहीं कहा, वो लोग कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे थे मीडिया के अंदर कि कहाँ कहाँ वो फेस करते हैं। मैंने कहा देखिए, जहाँ पे आपको कहा जाता है कि ये आपकी प्लेइंग फील्ड है, आपने इसके अंदर रहना है, क्रिएटिविटी तो वहां से निकलती है। अगर आपको खुला ओपन मार्जिन दे दें, आप गालियां भी निकाल लें, मजाक भी उड़ा रहे हैं, रंग रंगत कद बदतमीजियां भी कर लें और नाच भी, सब कुछ कर लें, लचरपन की भी हदूद जो मर्जी पार कर कर लें, दें। तो वो सोशल मीडिया पे तो हम देखते ही हैं। हाँ। तो वायरल तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन क्रिएटिविटी को कंस्ट्रेंट के अंदर क्रिएट करना, मेरी नजर में वो क्रिएटिविटी। बिल्कुल तुम सही कह रही हो, और वैसे भी वायरल होना दुनिया का सबसे आसान काम है। सीरियसली इज्जत होना। सवाल ये है होना। कि वो वायरल आप किस चीज की कॉस्ट पे हो रहे हैं, एग्जैक्टली। वो असल चीज है। ओके, फाइनली इन क्लोजिंग मैं किचन में नजर डालूंगी और फिर आप दोनों से ये जानना चाहूंगी कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नेक्स्ट। ओके, क्या सोचा है, क्या वो जो कैसे इंटरव्यू में नहीं कहते जब आप जॉब के लिए जाते हैं, व्हाट इज योर 5 year प्लान, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, वेयर डू यू सी योरसेल्फ। I don't see myself in 5 hours 5 minutes। मैं तो लम्हा मौजूद में रहने वाला बंदा हूँ। वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, देखेंगे, आएगी तो देख लेंगे। अभी इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने तो जुगन, आज क्योंकि देखिए कल Today. पता नहीं हम हैं या नहीं। लम्हा मौजूद 5 साल बाद किसने देखा। मैंने कुछ नहीं कहना इन दोनों को, मैं किचन में जाती निहायत ही डिसअपॉइंट किया हमने बता जुगन। दो कि देखिए क्या ना, हो रहा है किचन में, ये लड़का लड़की ठीक लोग नहीं हैं। हाँ। ये तुम्हें पहले पता था। नहीं, Mango पहले shake पता था, मैं ready समझी है कुछ हमारा। शायद बेहतर हो गया होगा बेहतर हो मामला। गया। हाँ, यस, मैंगो शेक रेडी है, चिकन मकरोनी भी रेडी है। ओए थैंक यू होए सो मच बेटा। हमने कहा तौसीक हैदर की बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल में हम इनको मैंगो मिल्क शेक भी पिलाएंगे और साथ में इनको मजीद कार्ब्स खिलाएंगे नहीं, मैकरोनी के साथ। चीट डे। नहीं, एक्चुअली आजकल बच्चे इंसिस्ट कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली कि हमने बाहर से खाना खाना। नाउ द फैक्ट इज कि घर में आप हेल्दी बाहर का चीज़ें, बना लो। एटलीस्ट हेल्दियर चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। टाइफॉइड, पता नहीं क्या क्या बीमारियां आजकल गैस्ट्रो की फैली हुई हैं। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एग्जैक्टली। और आपको नहीं मालूम कि वो चाहे कितना भी ब्रांड है बड़ा, वो किस तरह के तेल में वो चीज़ें फ्राई हो रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो बाहर की इनको तो चीज़ें- अपनी ज़िंदगी का नहीं पता, आपने आगे क्या करना है, हम क्या आपसे एक्सपेक्ट करें। मेरा भी यही है उसूल के जो है वो जी लो,
कल पता नहीं मैं हूँ या नहीं। तो सिमरन फिर ये बताओ कि अब हमें कौन सा गाना सुनाने लगी हो शो को क्लोज करते हुए? मुंडिया सियालकोटिया सुनते नहीं चा, वाह आपका फेवरेट है ना इसलिए मेरा बड़ा फेवरेट है। आपको पता है जिस भी जगह पे जहाँ पे जिस भी गाने में पाकिस्तान के किसी भी इलाके का नाम आता है और जरा हल्ला गुल्ला वाला होता है तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है। तो मैं बाकायदा आपकी परफॉर्मेंस आपकी जगह पे आके बैठ के देखूंगी, लेकिन उससे पहले वसीक, इट्स अ ऑनर एंड अ प्लेजर। मजाक और छेड़ाछाड़ी अपनी जगह। बहुत शुक्रिया। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू यू मीट आर यू। अ यंग पर्सन जिसने बहुत कम उम्र में अपने आप को एक तरह से लेजेंड का स्टेटस दिलवाया, एंड नो डाउट 9-10 साल का गैप भी बीच में ले लेना और फिर वापस आना और उसी फर्वर और उसी लेवल ऑफ वैल्यू और इम्पोर्टेंस के साथ आपको इंडस्ट्री एक्सेप्ट करे, ये बड़े कम लोगों की किस्मत में होता है और बड़े कम लोगों के नसीब में आता है। तो अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे। यू आर द फेस ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। इट इज़ एन ऑनर टू बी इन योर प्रेजेंस और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे और आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। बहुत आमीन। शुक्रिया, जीती रहो, खुश रहो। मुझे हमेशा तुमसे मिलके एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स वाली और हंसी मजाक, लेकिन साथ साथ कंटेंटफुल बात। तो यही पाकिस्तान चाहे तुम्हारा शो है, मेरा शो है, रात गए है, सुंदस का शो, हमारी कोशिश साथियों यही होती है। हम जितने भी पाकिस्तान टेलीविज़न के जो फेसेस हैं, कोशिश यही होती है कि हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन आप सब लोग घर बैठ के पीटीवी होम को अपने होम में फैमिली के साथ देखें और एंजॉय करें। एंड आई थिंक हम वाहिद इदारा हैं जहाँ पे हम सब एंकर्स की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दोस्ती बहुत ज़्यादा है। Exactly. एक दूसरे की इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं और एक दूसरे को फैमिली समझते हैं, क्योंकि पीटीवी का भी यही एक थॉट प्रोसेस है कि वी आर अ फैमिली एंड पीपल हु वर्क विद अस आर अ फैमिली। और कभी कोई ऊंच नीच हो जाए तो पीटीवी वाले ही रिजॉल्व कराते हैं, विच इज़ लवली, जैसे घर में होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। आपके लिए भी बहुत सी दुआएं, Thank you so लेकिन दुआओं से ज़्यादा ये उम्मीद कि इंशाल्लाह आप समझ जाएंगी कि आगे आपकी ज़िंदगी में क्या करना है। ओवर टू यू मेरी जान। Thank you so Bless much. you.